तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूयू मस्त आराम से बैठी हुई होती है। तभी यहाँ पे ना ईचन आ जाता है, कह रहा था यूयू तुम अभी तक सोई नहीं। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं अभी तक नहीं आई, तुम आ गए। भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें थोड़ा अजीब फील हो रहा था ना, वेल मुझे अंकल ने दवाई दी है, लो मेडिसिन खा लो। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा फिर से मेरी केयर करने लगा। भाई हमारा कह रहा होता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कल रात को जो भी कुछ हुआ था ना उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है और कह रहा था थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तभी वो लड़की भी कह रही थी क्या तुम फिर से मुझे खिलाने वाले हो, मतलब मुझे फिर से बाहर फेंकने वाले हो है ना। जैसी वो लड़की ये बात बोलते हैं ना, भाई हमारा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आई स्वेयर आई मतलब ट्रस्ट करो मेरे ऊपर। ट्रस्ट वो भी तुम्हारे ऊपर, क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या फिर से तुम मेरे को विश्वास दिलाना चाहते हो। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है मैं गलत था, प्लीज़ एक बार ट्रस्ट तो करो। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि ट्रस्ट। भाई कह रहा होता है कि यूँ तुम्हें ट्रस्ट करना होगा मेरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और तुम ही मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो। ये सारी बातें सुनने के बाद भी ना वो लड़की नहीं मान रही होती, कह रही होती कि चैन जितना तुम बोलने जा रहे हो ना उतना ज़्यादा मीनिंगलेस होता जा रहा है, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो चुके हो। ठीक है मैं मेडिसिन ले लूँगी। अब इतना सुनते ही भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है, वो ना ऐसे किस भी कर रहा होता, साथ ही कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में सो रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो बता देना मुझे। अब वो ना ये बात बोल के जाने लगता है। अब ये लड़की फिर से उसके बारे में सोच रही होती है, सोच रही होती है कि इसकी जो बातें हैं ना मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा चुभे जा रही हैं, लाइक इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, नहीं 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 मुझे होश में आना पड़ेगा, ये ना बस फ्रॉडिया इंसान है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना 6 महीने के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं 6 महीने तक ना ये लड़की मानती ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है यान की थैंक यू सो मच मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ई चैन भी कह रहा होता है कि यार वो अभी तक मानी नहीं, मेरे से अभी तक नाराज़ है, शायद पता नहीं क्यों, मेरी वाइफ ना मतलब बस मेरी नाम के लिए वाइफ है। हाँ उसने मुझे दूसरा मौका भी नहीं दिया। भाई बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि चैन आज रात को मैं अकेला सोने वाली हूँ तो तुम क्या। भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नानी अरेंज करा दूंगा। वो लड़की कह रही थी क्या तुम आज रात को मेरे साथ सो सकते हो। वो जैसे ये बात बोलते ना, भाई कह रहा होता है कि नहीं अगर यूयू को पता चलेगा ना तो वो गुस्सा हो जाएगी। क्या, अरे यार ये 6 महीने तक अभी उसके बारे में सोचता है, हमेशा उसका नाम नाम ही लेता रहता है, ऐसा यान यान बोल रही होती है अपने मन में। तभी वो कह रही होती है कि वो सॉरी मैं भूल गई थी, तुम तो शादीशुदा और आदमी हो चुकी हो, ठीक है मुझे माफ़ करो मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही थी। भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं, अगर मुझे लेट हो रहा है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ, ओके, मेरे बारे में मत सोचना अगर मैं अकेली सो रही हूँ तो। अब भाई भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए नानी अरेंज कर दूंगा, बाकी चिंता मत करो, ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, ओके कुछ होगा तो कॉल कर देना। वो लड़की ओके बोल रही होती है। अब इसी के साथ भाई बाहर आ चुका होता है, कार में होता है और जाने लगता है। वो लड़की सोचे जा रही होती है, कह रही होती है कि यू इस बार तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली, मैं ईचन को लेके रहूँगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई घर पे आ चुका होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं अरे तू आ गया। अब इसी के साथ में ये दोनों खाना पीना भी खा रहे होते हैं। भाई हम देखते हैं भाई कह रहा होता है तुम और खाओ तुम पतली होती जा रही हो। वो लड़की थैंक यू बोलती है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुम ये भी खाओ, तुम्हें ये पसंद है ये भी खाओ, ये भी पसंद है, हाँ तुम्हें ग्रीन वाला पसंद नहीं है तो तुम ये खाओ ये खाओ। बहुत सारी चीज़ें दे देता है। इतनी सारी देखने के बाद में ना वो लड़की कह रही थी कि बस बहुत हो गया मैं इतना नहीं खा सकती। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, लेकिन वो लड़की फिर से उसे दूर कर देती है। अब यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। फिलहाल हम देखते हैं सीन से पता हमें दिखाई दे रहा होता है वो लड़की मस्त आराम से बात वगैरह लेकर आई होती है। अब लेके तुरंत आने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं भाई फिर से आ चुका होता है, कह रहा होता है ये लो ये गिफ्ट है मेरी मतलब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। जैसे ही वो गिफ्ट देता है ना वो लड़की कह रही होती है क्या मेरे लिए गिफ्ट। भाई कह रहा होता है कि हाँ ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। अरे तुम मुझे फ्लावर क्यों दे रहे हो। भाई कह रहा होता है कि फ्लावर देना चाहिए ना, क्योंकि लड़की गुस्सा होती है तो फ्लावर मिलने के बाद वो खुश हो जाती है। इतना सुनते ना वो लड़की समझ जाती है, कह रही होती है कि तुम मुझे फ्लावर इसलिए दे रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मतलब तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा था है ना, इसीलिए ना मुझे नहीं चाहिए। वो लड़की मना कर देती है। भाई कह रहा होता है कि अरे यूयू मेरी बात तो सुनो। खैर वो उसे मस्त मनाया जा रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम मुझे दूसरा मौका नहीं दे सकती। अब यहाँ पे यूयू कह रही होती है कि मैंने बहुत सारे मौका दे दिया मैं अब नहीं देने वाली। वो लड़की मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा उसे हक कर लेता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मान जाओ फलाना ढमकाना। हक वगैरह करने के तुरंत बाद ही वो लड़की कह रही थी कि चैन आके तुम्हें हुआ क्या है आज। भाई कह रहा होता है आज तो तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, मतलब आज तो तुम्हें ना मेरी हेल्प करनी होगी या फिर मुझे क्षमा करना होगा, प्लीज़ मान जाओ। अब वो लड़की सोच रही होती क्या मैं इसे माफ़ कर दूं या फिर नहीं। भाई कह रहा होता है यू प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब इतनी सारी बातें होने के बाद भाई उसे किस भी कर लेता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी किस कर रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसने मतलब मान के चलो कि माफ़ कर दिया आधा। अब जहाँ तक हम देखते हैं उसने माफ़ कर दिया होता है भाई। लेकिन आज ना भाई पता है वो वाली वीडियो देख कर आया होता है ब्लू वाली। फिलहाल हम देखते हैं ब्लू वीडियो देखने के तुरंत बाद भाई के अंदर की भी अंदर आत्मा जो होती है ना वो भी जाग रही होती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है ना यूयू वो समझ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि ए नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ टच मत करो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे वो भाई कह रहा होता है कि अरे क्यों, लेकिन वो ना क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि आखिर क्यों।
फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती है, कह रही होती है कि नहीं मुझे अचानक से ना अजीब फील हो रहा है, ठीक है मेरे को जाना है। अब वो उसी के साथ ना बाथरूम वगैरह चली जाती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वो लड़की अपना मुंह वगैरह धो रही होती है और कह रही होती है कि ओहो मैं इसे बिल्कुल ही माफ़ नहीं कर सकती, ये साला मेरी जन्नत लेना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस पर भरोसा कर ही नहीं सकती, ये हरामी है एक नंबर का। अभी से पता चल चुका होता है। जैसी बाहर आती है भाई कह रहा होता है क्या हुआ तो मैं हॉस्पिटल लेके चलूँ क्या? वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। अब इतना सुनते ना भाई कह रहा होता है कि ठीक है कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ आज, ठीक है। वो लड़की भी मान जाती है। एट द एंड हम देखते हैं वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं, भाई गुड नाइट वगैरह भी बोल रहा होता है। अब देखते देखते मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर ना हम देखते हैं पता है उसके घर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ना यैन यैन होती है, साथ ही हम देखते हैं वहाँ पे लिंग वैंग भी होता है। अब वो लड़की कह रही होती है कि अरे तुम यहाँ पर ई चैन क्यों नहीं आया मेरे से मिलने? भाई कह रहा होता है कि देखो कल ना उसके फादर का बर्थडे है इसीलिए वो नहीं आने वाला, वो उसमें बिजी है। वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम भी जानने वाले होगे है ना। अब यहाँ पे लिंग फैंग कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स क्यों नहीं। तभी वो लड़की कह रही थी कि तुम मुझे ना अपने साथ ले चलो। अब वो बंदा भी लाइक क्या तुम्हें भी जाना है? हाँ हाँ तुम प्लीज़ मुझे ले चलो, प्लीज़ अपने साथ ले चलो मुझे, ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ मान जाओ ना। अब वो लड़की ना इसे बंदे को मतलब मना नहीं रही होती है। खैर भाई कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन ये सही नहीं होगा, अरे प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी यार वहाँ पे जाके। अब इतना सुनने के बाद ही ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, तुम अगर कुछ नहीं करोगे तो ठीक है फिर मैं ले चलूँगा। वो लड़की ओके बोल देती है और ना मतलब प्रॉमिस भी कर देती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं दोनों जने रेडी होकर आ चुके होते हैं। भाई कह रहा होता है तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ये प्लान ढमकाना जो भी है। अब वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे सब पता है कि तुम मैंने जो जो बोलोगे मैं वही करने वाली हूँ, ठीक है। अब इसी के साथ दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही होती है, मतलब बैल वगैरह बजाया जा रहा होता है, दरवाजे पे नॉक होती है जो भी है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना यूयू आ चुकी होती है, कह रही होती है अरे वेलकम मिस्टर लू। जैसी वो उसे देखते हैं ना कह रही होती है अरे यहाँ पर तो तुम भी आई हुई हो। अब वो लड़की भी देख लेती है, वहीं हम देखते हैं यूयू भी देख लेती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो यन होती है ना वो कह रही होती है कि हाय यू लेडी, हम लोग दोबारा मिल चुके हैं। वो लड़की फिर से ऐसी हरकतें कर रही होती है, वहीं हम देखते हैं यहाँ पे यूयू हेलो कर रही होती है। अब जैसे वो हेलो करती है ना तभी हम देखते हैं ईचन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अरे यूयू कौन आया है। अब यहाँ पे ना यूयू बताती कह रही होती है कि तुम्हारा मतलब दोस्त आया हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड। ओह तुम यहाँ पर, तुम यहाँ कैसे? फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि वेल मैंने सुना था अंकल का बर्थडे है तो मैं भी आ गई फिर हाय हेलो करने के लिए। वेल क्या हुआ, क्या मैं अंदर ना हूँ या फिर तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई क्या? खैर भाई हमारा कह रहा होता है कि ऑफकोर्स नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है अंदर आ जाओ। अब वो पता है मुझे भी नहीं पता कि आखिर उसने किसको अंदर बुलाया है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे यूयू सोच रही होती है कि उसने हमें बुलाया फिर किसी और को बुलाया। अभी यैन यैन बोल रही होती है कि लिंग फैंग चलो अंदर चलते हैं। अब वो ना लिंग फैंग को ज़बरदस्ती अंदर की तरफ लेके जा रही होती है। अब इसी के साथ ये लोग अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। भाई कह रहा होता है यैन तुम पहली बार आई हो, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें ना यूयू से इन्वाइट करवा देता हूँ। अब वो यूयू को इंट्रोड्यूस वगैरह करा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये वो लड़की है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की हाय हेलो कर रही होती है, कह रही होती है कि हेलो मेरा नाम यैन है, मैं ना ई चैन की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो लड़की भी हेलो करती है जो यूयू होती है। अब इसी के साथ में वो लड़की कह रही थी कि वेल देखो जो ई चैन तुम्हें मतलब मुझे या फिर तुम्हें बुलाता है वो मैं बुलाने वाली हूँ, ठीक है हम दोनों वैसे ही बहन जैसी लगती है ना। अब इतना सुंदर ने यहाँ पे यूयू मान जाती है और सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। वेल मुझे बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा। यहाँ पर ना ये समझ चुकी होती है कि कुछ ना कुछ हरकतें करने वाली है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे लिंग फैंग आता है, कह रहा होता है कि चलो इन दोनों को मिलने दो, हम लोग अंदर चलते हैं, ठीक है गैस से मिल लेते हैं। भाई कह रहा होता है कि नहीं तुम जाओ मैं खुद मिल लूँगा। अब इसी के साथ ये दोनों भी कह रही होती हैं कि ठीक है हमें भी चलना चाहिए ओके। अब यहाँ पर ना सब लोग अपनी अपनी तरफ मतलब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है यूयू, क्या पूछ सकती हूँ क्या? यहाँ पे यूयू कह रही होती है कि हाँ पूछो क्या पूछना है तुम्हें। अब इतना सुनते ना वो लड़की पूछ रही होती है, कह रही होती है कि वेल जब मुझे याद है जब मैं होश में आई थी तो तुम दोनों की शादी हो रही थी है ना। अब इतना सुनते ना वो बोलती है, कह रही होती है कि साथ ही वो तुम्हें छोड़ के भाग आया था। यहाँ पे ये पूछ रही होती है कि तुम्हें जो पूछना है ना फ्रेंकली पूछो, ठीक है जो भी पूछना है। अब यहाँ पे ना वो लड़की कह रही थी कि देखो मैंने सुना है कि जो ईचैन है ना वो तुमने मतलब अभी बोला कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, तुम्हें शायद बुरा फील हो जाए, लेकिन मैं बता दूं उसके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि वो तुम्हें ऐसा मेरी तरह देखता है इसलिए तुम्हें ऐसा बोल रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है, ठीक है। वेल ये तुम्हें हर्ट करेगा बट मैं जानती हूँ अगर तुम्हें सच में उसकी केयर होती तो तुम छोड़ छाड़ के भग जाती। इतना सुनने के बाद में ना यूयू भी कह रही होती है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, यैन लेडी आपका एटीट्यूड बिल्कुल ही चेंज हो गया उन लोगों के जाते ही, मतलब जैसे हवा चेंज हो जाती है ना वैसे ही, सच में कितना दुख के साथ कहना पड़ रहा है। वो लड़की फिर से किलस जाती है, वो कह रही होती है कि अरे तुम्हें शायद पता नहीं है। यहाँ पे यूयू भी कह रही थी कि शायद तुम्हें भी पता नहीं है। एट द एंड पता है मैं नहीं चाहती, मैं बल्कि इसे छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन वही बंदा है जो कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। अब वो लड़की कह रही होती है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम जाना चाहती वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर यूयू कह रही होती है कि हाँ सही बोला, शायद तुम्हें पता ही नहीं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। उसने मुझे फ्लावर भी दिया, बकेट भी दिया, पता नहीं क्या क्या। अब इतना सुनते ना यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि वेल यैन लेडी अगर तुम्हें मतलब अगर तुम उसे मना पाओगे ना कि वो मान जाए कि मेरे को छोड़ के जाने के लिए तो ठीक है फिर अच्छी बात है, मैं तो खुद चली जाऊँगी। यहाँ पर ना यूयू एक्सेप्ट कर लेती है। इतना सुनते ना वो लड़की भी कह रही
होती है क्या आखिर बोले जा रही है, तू कुछ भी बोले जा रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे साथ ट्रिक कर रही है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना वो लड़की कह रही होती है यूयू की विश्वास कर या फिर मत कर, ठीक है, वैसे भी गेस्ट आ रहे हैं तो मैं तेरे से और बातें नहीं करने वाली। अब इतना सुनते हैं ना वो लड़की क्लास जाती कह रही होती है कि शिट, इसकी तो ईचैन यूयू से प्यार करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है मुझे। तभी यहाँ पर ना अंकल आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि यान लेडी आपको ना एल्डर बुला रहे हैं। ओ एल्डर बुला रहे हैं, ठीक है फिर चलो, क्यों बुला रहे हैं वैसे वो भी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता, तुम अंदर चल के बात कर लो। इतना सुनते ना वो लड़की कह रही होती है कि वेल ये बुला रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ तो झोल जरूर होगा। तभी हम देखते हैं इसने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया होता है और कह रही होती है कि वेल ये मुझे छुपा के लेके जाना होगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये लड़की अंदर की तरफ आ चुकी होती है, जहाँ पर कह रही होती है कि हेलो अंकल, विश यू है वेरी हैप्पी बर्थडे, प्लान ढमकाना जो भी है, और साथ ही कह रही होती है कि लो ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। अंकल कह रही होती है कि इसे ना टेबल पर रख दो। खैर इतना सुनते वो लड़की टेबल पर रख देती है और पूछ रही होती है कि वेल अंकल आपने मुझे बुलाया, किस लिए बुलाया, मैं क्या जान सकती हूँ वो, क्या कुछ बात है क्या। अब अंकल कह रहे होते कि वेल इसे ज़रा ध्यान से देख लो पहले, कुछ भी बात करने से पहले। अब अंकल ना कुछ नोट मतलब कुछ पेपर्स वगैरह दिखा रहे होते हैं, वो लड़की पेपर्स वगैरह पढ़ रही होती है जिसके अंदर ना कुछ लिखा होता है, जो कि कह रही होती है कि अरे अंकल ये आपका क्या मतलब है, कहीं इस बूढ़े को पता तो नहीं चल गया, इसने मेरे को इन्वेस्टिगेट करवाया है इसकी तो। खैर अंकल भी कह रहे होते हैं कि वेल मुझे नहीं पता कि आखिर तूने क्या यूज़ किया ई चैन के लिए, लेकिन मैं तुझे बता दूँ तू हमारी फैमिली में कभी नहीं आ सकती है। इतना सुनते ना वो लड़की कह रही थी कि लेकिन अंकल आखिर आपको हुआ क्या है, आपको शायद गलतफहमी हुई है। वो बोलने वाली होते हैं, इतने हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि मैटर नहीं करता, उस साल जो जो भी इंसिडेंट हुआ था मुझे पता है और तुझे भी पता है कि क्या हुआ था, बाकी मैं इन्वेस्टिगेट तो कर ही लूँगा, मेरी निगाहों से ना कुछ भी नहीं बच सकता है। अंकल जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना वो लड़की कह रही थी क्या, अरे यार इसे सब कुछ पता चल गया क्या। खैर तभी अंकल कह रहे होते कि साथ ही ये जो सच है ना ये तो तुम्हें ही पता होगा, है ना। खैर तभी वो लड़की कह रही थी कि अंकल शायद आपको लगता है कि थोड़ी गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं जैसा आप सोच रहे हो। तभी अंकल हाथ उठा देते हैं, मतलब मारते नहीं, मतलब हाथ उठा देते हैं। वो कह रहे होते कि वेल मुझे परवाह नहीं है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुझे बता दूँ हम दोनों की मतलब मेरी बहू और बेटों के बीच में इंटरफेयर करना बंद कर, ठीक है। अंकल ये सारी बातें बोलने होते हैं। वो लड़की कह रही थी लेकिन अंकल मुझे ईचैन पसंद है, पसंद है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 50 मिलियन है, इसे उठा और तो आराम से ज़िंदगी जी बिता सकती है। लेकिन वो लड़की मना कर देती है। अंकल कह रहे होते कि ठीक है वेल अगर मैं तेरी जगह होता तो पैसा ले लेता, लेकिन वो लड़की मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो ये बात ऐसा वो इसलिए बोल रही है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती ना। फिलहाल हम देखते हैं अंकल भी सोच रहे होते हैं कि वेल मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया, शायद कम से कम 10 करोड़ तो देने चाहिए थे। अब इसी के साथ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि सुनो सुनो, पता लगाओ उस इंसिडेंट के बारे में कि आखिर हुआ क्या था। अंकल ओके बोल देते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं लड़की बाहर आते ही कह रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बूढ़ा आदमी मेरे प्रति इन्वेस्टिगेट कराएगा, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। खैर तभी सामने की तरफ देख रही होती, कह रही थी कि साले मुझे दुख देके खुद हंस रही है, रुक जा जरा। सारी लड़कियों के सामने आते कह रही थी कि सुनो तुम लोग अगर कुछ बात नहीं है तो फिर मुझे ना यू लेडी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। सब लोग बोल देते कह रहे थे कि बात कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यू कह रही होती है कि अगर तुझे कुछ मतलब ईचन के बारे में बात करना ना तो मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, फालतू की बकवास मत करियो। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है अरे नहीं शायद तुम ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हो, वेल मैं जीतना तो चाहती हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा, मतलब यूँ ना ऐसी बात बोल रही होती है। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है, साथ ही कह रही होती है कि वेल देखो तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दूं कि क्या परिणाम होने वाले हैं इसके। अब यूयू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या बकवास करे जा रही है, क्या मतलब है तुम्हारा। यूयू ने यही सारी बातें बोल रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ यूज़ करके अपने को धक्का दिलवा देती है और कह रही होती है कि तू बस देखती जा, और देखते देखते वो नीचे गिर जाती है। अब मतलब वो गिरने की एक्टिंग वगैरह कर रही होती है और साथ ही हम देखते हैं टेबल में जाके बैठ जाती है। फिलहाल सारा खाना इसी के ऊपर गिर जाता है, वो नीचे गिर चुकी होती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है ना सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, अरे नहीं वो लड़की गिर गई। अब इसी के साथ में सब लोग भागते हुए आ रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि अरे यू लेडी देखो तुम सच में हम दोनों को गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ईचैन और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो। वो लड़की ना फिर से अपने आप ही बोले जा रही होती है। इतना सुनते सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ये क्या ऐसा मैटर है क्या, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों तो बहनें बहनें जैसी लग रही हैं। अब सब लोग अलग अलग बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये दोनों भी आ चुके होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे हुआ क्या यहाँ पर, ये तुम्हें लगी तो नहीं ना। ईचैन भी कह रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। फिलहाल हम देखते हैं वह बंदा कह रहा होता है कि अरे यू लेडी शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते तो अच्छी तरीके से, फिर क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हें ब्लेस देने के लिए आया था ना। तभी वो लड़की कह रही होती है यान कि यार देखो मैंने तो अपनी फीलिंग भी ख़त्म कर दी ई चैन के प्रति, लेकिन फिर भी वो उससे विश्वास ही नहीं है, प्लीज़ ई चैन तुम थोड़ा एक्सप्लेन करो। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की एक्टिंग वगैरह कर रही होती है रोने की, मतलब आंसू कहाँ से आ गए यार। फिलहाल हम देखते हैं वो जो बंदा होता है ना वो भी देख रहा होता है यू को, घूर रहा होता है पता नहीं क्यों। फिलहाल हम देखते हैं ईचैन भी आता है उसके पास में। अब यहाँ पे जो यूयू होते हैं ना वो भी उसी की तरफ देख रही होती है और मना कर रही होती है, कह रही होती है कि मैंने तो उसे धक्का ही नहीं दिया। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि यूयू, अब इतना सुनते हैं ना यहाँ पर वो लड़की रो रही होती है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं यूयू कह रही थी कि विश्वास करो मैंने धक्का नहीं दिया। तभी वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ मुझे ऐसे बुली मत करो, ऐसा यान बोल रही होती। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना यूयू समझ चुकी होती कि साला मैं इस पे विश्वास करूंगी, मतलब ये मेरे पे विश्वास तो कभी ना करने वाला, मुझे पता है। वही हम देखते हैं यान सोच रही होती कि साला ईचैन के दिल में मैं अभी भी हूँ, मुझे पता है क्या होने वाला है। भाई इसने ऑलरेडी प्लान बना रखा होता है। यूयू कह रही होती है कि ठीक है छोड़ दो, मुझे फोर्स नहीं करना चाहिए, वैसे भी मेरे जो एक्सपेक्ट क्यों ही करूँ मैं कि ये मेरे को भरोसा करेगा। जैसी वो जा रही होती तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि मुझे तुम पे भरोसा है, ठीक है। भाई जैसी बात बोलता है वो लड़की सॉक्ड, क्या? हाँ मुझे तुम पे भरोसा है, तुम मेरी वाइफ है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना वो लड़की कह रही थी अरे ईचैन, हाँ मुझे पता है जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे अपनी वाइफ पे भरोसा है। फिलहाल वो लड़की कह रही थी कि अरे यार तुम अभी भी उसे डिफेंड कर रहे हो, सच में तुम मतलब मुझे देखना चाहते हो कि मैं कोई भी बुली कर देगा। तभी लिंगफैंग कह रहा होता है कि ईचैन तुम बोलो मत, यानी कि कंडीशन खराब है और तुम्हें लगता है कि वो खुद से गिर गई होगी, खुद से बहाना बना रही है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे यूयू कह रही होती है कि वेल ठीक है फिर कैमरास चेक कर लेते हैं। जैसे कैमरा का नाम आता है ना वो लड़की शॉक्ड, क्या? हाँ ये थोड़ा बड़ा एरिया है लेकिन यहाँ पर कैमरा है। अब यूयू ये बात बोल रही होती है, साइड में आते एक कैमरा लगा होता है जहाँ पर हम देखते हैं वो कैमरा निकाल चुकी होती है और साथ ही कह रही होती है कि ये लो, नॉर्मल सी चीज़ें हैं ना। अब सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हाँ कैमरा है ना तो ठीक है फिर सच सामने आ जाएगा, सब लोग यही बात बोल रहे होते हैं। वही हम देखते हैं यहाँ पर ना वो बोलती है ईचैन से, कह रही होती है कि तुम्हें भरोसा नहीं है ना तो लो खुद से चेक कर लो। भाई भी ओके बोल रहा होता है। ये सुनने के बाद में ना ये लड़की शॉक्ड, ओ शिट मैंने तो चेक किया था कोई भी कैमरा नहीं था, फिर यहाँ पे ये कैमरा कहाँ से आ गया, अब क्या करूँ मैं। तभी ये ना बेहोश होने की एक्टिंग कर रही होती है। भाई कह रहा होता है अरे क्या हुआ तुझे यानियन। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ईचैन भी आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि क्या हुआ इसे। अब यहाँ पे ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अब सब लोग इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है तुम सभी लोग मतलब ध्यान दो, ठीक है, उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, मैं लापरवाही नहीं कर सकता, ठीक है, मैं बाद में आके देख लूँगा। अब सब लोग बात कर रहे होते हैं कि शायद मतलब ईचैन ना उसी की परवाह करता है, हाँ जो भी हुआ फलाना ढमकाना, सब लोग बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ लड़की कह रही होती है कि देखो आज ना मेरे फादर का बर्थडे है, जो भी है आप लोग एंजॉय करो, ठीक है, सॉरी ये प्रॉब्लम हो गई। अब सब लोग एंजॉय वगैरह करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इसे बेडरूम में बैठा रखा होता है, मतलब हॉस्पिटल या फिर जो मुझे नहीं पता कहाँ पर होगा। तभी वो लड़की जाग जाती है, कह रही थी कि अरे तुम लोग यहाँ पर, मुझे क्या हुआ था। अब वो खुद ही एक्टिंग कर रही होती है। भाई बताता कह रहा होता है कि तुम बेहोश हो गई थी, देखो डॉक्टर ने भी यही सब चीज़ सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, तुम्हें रेस्ट करना होगा। वो लड़की ओके बोल रही होती है। तभी ईचैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो तुम्हारी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बाकी तुम चिंता मत करो, ठीक है। वो लड़की कह रही होती है कि प्लीज़ उसे ना समझा देना, शायद वो ना हम दोनों के बारे में गलत सोचती है। भाई कह रहा होता है कि चिंता करने वाली बात नहीं है, वेल हमने कैमरास चेक नहीं किए, तुम चेक करवाओगे क्या हमारे साथ में मिलके। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम देखते रात वगैरह हो चुकी होती है। वो लड़की आ चुकी होती है नहा धो के, कह रही होती है कि ओहो आज का दिन बहुत ज़्यादा ही बिजी था, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अभी आ चुकी होती है, सोच रही होती है कि 10 बज चुके हैं, वो अभी तक नहीं आया। फिलहाल वो सोच रही होती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, कोई बात नहीं मैं अकेला सोना ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे ही वो सो रही होती है तभी हम देखते हैं वो ड्रॉर ओपन कर देती है। जैसे ही वो ड्रॉ ओपन करती है वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा होता है। वो कह रही थी कि आखिर ये बॉक्स कैसा है। जैसे उसे ओपन करते हैं ना उसके अंदर एक नेकलेस होता है, जो कि पता है उसे ना उसके भाई के जैसा नेकलेस लग रहा होता है, क्योंकि उसके भाई ने भी इससे सेम टू सेम एक ऐसी नेकलेस गिफ्ट किया था। वो जैसे ही देखती कह रही थी कि नेकलेस तो यार मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्यों लग रहा है, कहीं ये मेरे भाई वाला नेकलेस तो नहीं है। उसे देखते ना वो समझ चुकी होती कि ये तो मेरे भाई का नेकलेस है जैसे मैंने खो दिया था, फाइनली ये मेरे को मिल गया। अभी कह रही होती कि ओ माय डियर भाई सच में तुम मेरे को वापस मिल गए। फिलहाल हम देखते हैं इसके बहुत सारी जुड़ी जुड़ी यादें होंगी जो कि हमें आगे पता चलेगा। वो कह रही होती कि मैं दोबारा अभी से नहीं खोलने वाली हूँ। अब मॉर्निंग होने से पहले हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मैं इसे कभी नहीं खोलूँगी या फिर खोऊंगी, जो भी है। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं वो अपने दोस्त के घर आ चुकी होती है वैन के। जैसे ही वो वैन के घर आती है ना वो लड़की कह रही थी कि अरे यूयू तुम यहाँ पे कैसे। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, एक्चुअली में भूतनी नहीं है, उसने मुंह पे मास्क लगा रखा है। फिलहाल हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि वेल मुझे खोया हुआ मेरा भाई का जो नेकलेस था ना वो मिल चुका है। अब वो लड़की भी शॉक्ड, कह रही होती कैसे। तभी हम देखते हैं वो सारी बातें बता रही होती है जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि अरे यार तुम अपने आप को ब्लेम मत दो, तुम तो हमेशा अपने आप को ब्लेम दे रही होती है ना। तभी यूयू हाँ बोलती, साथ ही कह रही होती कि चिंता मत करो, अब मैं ना इसे अच्छे तरीके से संभाल के रखूंगी, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खोने वाली हूँ। अब जो नेकलेस खो गया था ना इस चक्कर में अपने आप को ब्लेम वगैरह करी थी। तभी वो लड़की पूछ रही होती, कह रही होती कि वेल ईच एन ना यानियन का ख्याल रख रहा है और तुम्हारा क्या, तुम दोनों के बीच का अलग ही सीन है यार। ईच एन मतलब ये सारी बातें हो रही होती हैं। यहाँ पे यूयू कह रही होती है कि वेल मुझे भी नहीं पता क्या हुआ फिलहाल क्या नहीं। खैर तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि वेल तुम्हें ये नेकलेस मिला तो मिला कहाँ से, बताना जरा, और जिस इंसान को तुमने बचाया था ये वहीं से तो नहीं मिला था तुम्हें। अब यहाँ पे ना वो लड़की ये पूछ रही होती है कि क्या पता ये वहाँ गई हो। लेकिन हम देखते हैं यूयू बताती कह रही होती है कि नहीं नहीं ये तो मुझे अपने बेडरूम के ड्रॉअर से मिला। क्या ड्रॉअर से, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे ना यूयू बताती कह रही होती कि हाँ वेल मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये जो नेकलेस है ना सेम टू सेम वही है जो मेरे भाई ने ऑर्डर दिया था और इसका नाम ऐसे भी है, देख लो। अब ये सारी बातें पता चलने के बाद ना वो लड़की सोच रही होती है कि एक मिनट आखिर ये नेकलेस ईचैन के घर पे क्या कर रहा था, ऐसा उसकी दोस्त सोच रही होती। तभी उसके पास में एक आइडिया आता है। वो कह रही होती कि वेल इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमने ईचैन को बचाया होगा, क्या पता तुमने बचाया और उसने ये नेकलेस उठा लिया हो।
यहाँ पर ना यूयू मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं, उसे तो यान यान ने बचाया था ना। इतना सुनते ना उसकी दोस्त कह रही होती कि नहीं, मैं समझ गई ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी ना चेंज हो गई है। यहाँ पर वो लड़की बताती है, डिटेक्टिव बनती हुई कह रही होती है कि देखो बात यह है कि तुमने बचाया होगा, और जो लड़की है ना यान यान, उसने ये मतलब फ़ायदा उठा लिया होगा, और ये नेकलेस उसने बोल दिया कि ये उसका है ना। ऐसा हो सकता है। यूयू भी कह रही थी कि ऐसा हो सकता है क्या? वेल मुझे नहीं पता। उसने बताया कि वो ओनर है। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि नहीं देखो, हमें सच तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, तुम खुद पता लगाओ। यूयू कह रही होती कि ठीक है चलो, मैं खुद ही पता लगा लूँगी इस बारे में कि आखिर मैटर क्या है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना उसने नेकलेस रख रखा होता है घर के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं सोचे जा रही होती कि वेल मैं बात कैसे करूँगी यार ई चैन से कि ये नेकलेस कहाँ से मिला, कैसे मिला, क्या नहीं मिला। तभी हम देखते हैं भाई भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं वापस आ गया। जैसी वो ये बात बोलता है ना, यहाँ हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कल रात को मतलब कल जो भी हुआ था ना उसके लिए। तभी वो लड़की कह रही थी कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तुमसे कुछ और इंपॉर्टेंट बात करनी है। भाई कह रहा होता है कि बोलो क्या इंपॉर्टेंट बात है। वो लड़की कह रही थी कि वेल मैं कुछ देख रही थी तो मुझे ना ये नेकलेस मिला एस शेप में, इसके बारे में बता सकते हो तुम? इतना सुनते ना भाई कह रहा होता है कि वेल ये मैं तुम्हें ये ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना बताना ही भूल गया। फिलहाल ये जो नेकलेस है ना ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर यूयू कह रही होती कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है और कौन है इसका ओनर। इतना सुनते ही भाई हमारा कह रहा होता है कि ये नेकलेस एक्चुअली में यान यान का है। जैसे वो यान यान का नाम लेता है ना, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल यूयू कह रही होती कि ये नेकलेस यान यान का है। भाई कह रहा होता है कि हाँ उसने मेरी जान बचाई थी। वेल मैंने ये नेकलेस पिकअप किया था जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था उस साल। अब वो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं एक लड़की होती है जो कि और कोई नहीं होती यूयू होती है, और जिसके हाथ मतलब जिसके गले में वो नेकलेस होता है। वो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है। बाद में एक बंदा आता है सेक्रेटरी, जो कि कह रहा होता है कि ये मतलब लेडी थी जिनका ये नेकलेस है। भाई समझ चुका था कि इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, वो सारी बातें बता देता है। साथ ही कह रहा होता है कि उसने मेरी जान बचाई थी, ठीक है, बस मेरे और उसके बीच में यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचा करो। यूयू कह रही होती कि लेकिन उस साल तो मैंने बचाया था। ओ तेरी, मैंने इसकी जान बचाई थी लेकिन मैंने देख नहीं पाई थी ठीक से क्योंकि बहुत ज़्यादा खून वगैरह लग रहा था ना। हाँ गॉड जानते हैं कि आखिर मैंने किससे बचाया था, कहीं वो ई चैनी तो नहीं। अब इतना सुनने के बाद में भाई कह रहा होता है कि क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा है या फिर नहीं है, बताओ मुझे प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अभी बंदा बस यही हरकतें कर रहा होता है। वो लड़की समझ जाती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ना यूयू कह रही होती है कि वेल ये जो नेकलेस है ना ये मुझे हैंडल करने दो, ठीक है, वेल मैं पता लगा के रहूँगी कि आखिर इसके मामले की सच्चाई क्या है। भाई कह रहा होता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो लड़की कह रही होती है अरे चिंता मत करो, मैं हूँ ना, इन लेडी की स्टेटस है मेरे पास, ठीक है, तो मैं सब कुछ पता लगा लूँगी। इतना सुनते ही भाई भी कह रहा होता है कि हाँ कोई बात नहीं, तुम वैसे भी वो मेरे मतलब उसने मेरी जान बचाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ईचन बस यही बातें बोले जा रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि अरे ठीक है वेल तुम्हें क्या लग रहा है कहीं मैं उसे चेस तो ना करूँगा। यूयू कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस टाइप की लड़की हूँ। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है, मैं उसे चेस नहीं करूँगा। अब यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वेल इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी फैमिली की लड़की है जो भी है फलाना ढमकाना, तो अच्छी बात है, धीरे धीरे ये मुझे एक्सेप्ट कर ही लेगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि वेल मुझे ना यान के घर जाना होगा, ठीक है, पता लगाने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो उसके अपार्टमेंट में आ चुकी होती हैं, जहाँ जैसे वो उसके अपार्टमेंट में आती है ना वो कह रही होती है कि ओ माई गॉड इस ईचर ने इतना बड़ा घर दिया है उसे, सच में पता नहीं क्यों। खैर जैसी आती है दरवाज़ा वगैरह नॉक कर रही होती है, वहीं हम देखते हैं इसने रिकॉर्डर वगैरह डाल रखा होता है और कह रही होती है यान यान अब तो तू गई। दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, दरवाज़ा ओपन होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की ओपन करती है दरवाज़ा और कह रही होती है कि अरे यूयू तुम यहाँ पर कैसे। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, ये घर तो ईचन ने दिया। तभी वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने और उसने तो हम दोनों ने मिलकर तुम्हें घर दिया है ये। जैसी वो ये बात बोलते हैं ना, यहाँ पर यान सोच रही होती है कि एक मिनट, कहीं ये मेरे को ये सारी बातें बताने के लिए तो नहीं आई है कि इसने मुझे डोनेट किया ये घर, इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। खैर तभी वो पूछ रही होती है कि वेल तुम क्या लेना पसंद करोगे, ठीक है, चाय वगैरह वगैरह जो भी है। यहाँ पर यूयू कह रही होती है कि वेल ये सब की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे भी घर की मालकिन मैं हूँ। इतना सुनते हैं ना वो लड़की भी लाइक इसकी तो, अरे क्या मजाक कर रही हो तुम, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, गुस्सा दिला रही है मुझे, ऐसा ये यानी अन्ना अपने मन में सोच रही होती है। यूयू कह रही होती है कि वेल तुम्हें ये मजाक लग रहा है तो फिर तुम खुद ही सोचती रहो, ठीक है, वेल मुझे कुछ और बात करनी है। यहाँ पर यूयू साफ साफ बात कर रही होती है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है तुम आखिर किस लिए आई थी यहाँ पर। यूयू कह रही होती है कि वेल मुझे ना तुमसे पूछना था कुछ। तभी यूयू पूछते कह रही होती है कि वेल क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने ईचैन को किस जगह पर बचाया था। इतना सुनते ना वो लड़की बताते कह रही होती है कि ऐसा लगता है हाँ क्वानसैन एरिया में। अभी क्वानसैन एक जगह का नाम होगा, जहाँ हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि वेल उस जगह पे व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने भी किसी इंसान को बचाया था। इतना सुनते ना भाई यहाँ पर ना येनन सॉफ्ट हो जाती है। वो कह रही होती क्या क्या कहा तुमने। अब इतना सुनते ना भाई वो लड़की कह रही होती कि वेल ये सच में कोइंसिडेंस है। वो लड़की स्माइल पास कर रही होती, कह रही होती कि हाँ क्यों नहीं ऑफकोर्स। खैर यहाँ पर ना येनन सोच रही होती कि एक मिनट मुझे ना शांत होना पड़ेगा, ये कुछ ना कुछ तो करने वाली है।
खैर तभी हम देखते हैं यूयू कह रही होती है, वेल मैं तुम्हारी तरह लकी नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना पेमेंट वगैरह कुछ नहीं मिली जान बचाने की। खैर इतना सुनते ही ना वो लड़की पूछ रही होती, कह रही होती कि वेल तुमने कब बचाया था, इतना तो बताओ मुझे। अब ये सुनने के बाद में ना येनन बताती, कह रही होती कि वेल वो 3 साल हो चुके हैं, मैंने बचाया था ईचैन को, ये प्लान ढमकाना बता देती है। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि जो जो ये बातें बता रही है ना, वो सब तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, वहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, प्लान ढमकाना जो भी है। खैर तभी वो पूछ रही होती है कि वेल मैं क्यूरियस हूँ कि ये जानने के लिए कि आखिर तुम मतलब कैसे हो सकती हो कि तुमने जान बचाया। वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे पता है क्योंकि मेरा एक नेकलेस गिर गया था और उसके पास में था। यहाँ हम देखते हैं यूही कह रही होती है कि अच्छा नेकलेस के आधार पर। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ वो नेकलेस ना एस शेप में है, एस का मतलब होता है सू। खैर इतना जानने के बाद में यूही समझ चुकी होती है कि लड़की झूठ बोल रही है, साफ साफ सीधी सीधी बात में झूठ बोल रही है, क्योंकि ये नेकलेस मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था और ये नेकलेस एस का मतलब उसके नाम से है। यहाँ हम देखते हैं यूही कह रही थी क्या यही वो नेकलेस है। इतना सुनते ही येन कह रही होती कि हाँ ये नेकलेस तो मेरा वाला ही है, तुम्हारे पास कैसे, ये मत बोलना कि तुमने ईचैन के घर से चुरा लिया। यूयू कह रही होती कि ऐसी बात नहीं है, जरा ध्यान से देख लो इस नेकलेस के बारे में, कहीं तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ ये मुझे पता है, ये मेरा ही तो नेकलेस है। अच्छा तो क्या ये नेकलेस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूयू पूछ रही होती है। यानियन कह रही होती कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आखिर मैं ये चैन को कैसे दूंगी ये बताओ जरा। खैर इतना सुनने के बाद में यूयू पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे इसके लिए कोई निशानी वगैरह है या फिर कुछ कुछ सिंबल वगैरह कुछ तो होगा ना इंपॉर्टेंट वगैरह। इतना जानने के बाद वो लड़की कह रही थी किस टाइप का सिंबल, किस टाइप की निशानी। खैर तभी जो यूयू होती है ना सारी बातें बता दी, कह रही थी नेकलेस ना मेरे भाई का एक्चुअली में, उसने मेरे को गिफ्ट दिया था जिसका नाम एस से शुरू होता है और मेरे भाई का नाम भी एस है। इतना सुनते ही वो लड़की सॉफ्ट कह रही थी क्या कह रही हो तुम। यहाँ पर यूयू कह रही थी कि हाँ ये नेकलेस तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है, ठीक है। यूयू ये बात बोल के चुपचाप जाने लगते हैं, कह रही थी कि ठीक है मैटर खत्म हो गया, बात हो गई खत्म, बाकी ठीक है तुम मेरी वैसे भी गेस्ट हो। खैर वो ये बात बोल के जाने लगती है। इतना सुनने के बाद में लड़की सोच रही होती कि 1 मिनट आखिर मैंने क्या बोल दिया ऐसा, नहीं नहीं आखिर इससे क्या पता चल गया, कहीं उस बूढ़े आदमी ने सब कुछ तो बता नहीं दिया ना, या फिर पता चल गया होगा मेरे बारे में, नहीं 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 मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे ब्लेम मत करियो बाद में मैं क्रूअल हो रही हूँ। खैर तभी हम देखते हैं ना लिंग फैंग को कॉल वगैरह मिला रही होती है, कह रही होती है कि यूयू तूने ही मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए। अब इसी के साथ रात वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं यूयू अपने ऑफिस के अंदर होती है और काम वगैरह करने के तुरंत बाद ही मैसेज सेंड कर रही होती है, कह रही होती है कि हनी आज रात को मैं लेट हो जाऊंगी, थोड़ा वेट मत करना। अरे यार हनी बोला थोड़ा अजीब होगा, नहीं नहीं हनी नहीं बोलूंगी। अब इसने कुछ और मैसेज टाइप करके भेज दिया होता है, भेजने के तुरंत बाद ही स्माइल पास करी होती है, बाहर आ चुकी होती है और कह रही होती है कि यार आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, पता नहीं टैक्सी वगैरह मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बाहर आने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं एक बंदा पीछा कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं होता लिंग फैंग होता है। अब यहाँ हम देखते हैं ये घूम रही होती है और तभी देख लेती है एक लड़के को, कह रही होती है कि 1 मिनट ये इंसान मुझे पीछा क्यों कर रहा है, मतलब ये इंसान मेरा पीछा क्यों कर रहा है, ये मत बोलना कि ये बुरा इंसान है, प्लीज़ 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 मत बोलना। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बंदे ने इसका किडनैप कर लिया होता है, मुंह पे क्लोरोफ्लोरो जो भी कार्बन वायरमन होता है वो सुंघा दिया जाता है। अब इसी के साथ इस लड़की को कार के अंदर डाल दिया जाता है और ये बंदा अपना कार लेके निकल चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं रास्ते में ही हूँ, ठीक है। तभी वो लड़की पूछ रही होती है कि वेल उसे डाउट तो नहीं हुआ ना। ये भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ कुछ भी डाउट नहीं हुआ, सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। अब वो ये बात भी बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं घर पे पहुंचने के बाद ही वो लड़की बाहर खड़ी होती है और पूछ रही होती है कहीं तो इसने तुम्हें देखा तो नहीं ना। अब यहाँ पर ना लिंग फैंग बताता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं इसने मुझे देखा ही नहीं है, इसे नहीं पता कि मैंने किडनैप किया है। इतना सुनने के बाद वो लड़की खुश हो जाती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर अब चिंता वाली बात नहीं है, बस अंदर आ जाओ, खड़े मत रहो बाहर। खैर वो भाई भी कह रहा होता है कि आखिर तुम यानी चाहती क्या हो उससे। वो लड़की कह रही थी कि कुछ नहीं मैं बस इसे गायब करना चाहती हूँ। इतना सुनते ना वो बंदा भी सॉफ्ट कह रहा होता है कि अरे अरे ईचन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तुम दूसरों को हर्ट करोगी क्या। वो लड़की कह रही थी, कह रही ज़्यादा मत सोचो, हाँ वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसने पता है मेरा ईचन किडनैप कर लिया फिर चुरा लिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसने सारी चीज़ चुरा लिया मेरी, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो बंदा भाई कह रहा होता है कि अरे यार क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम ऐसी तो नहीं थी पहले। अब वहाँ पे ना वो पूछ ही रहा होता है, तभी वो लड़की भी बताती है, कह रही थी कि देखो शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं इसे कुछ भी नहीं करने वाली ना, मैं इसका कुछ हर्ट करने वाली हूँ, ठीक है, मैं इसे ना 3-4 दिन के लिए गायब करूँगी और कुछ नहीं। अब इतना सुनने के बाद उसे थोड़ा चैन की सांस मिल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम उसे हर्ट नहीं करोगे तो। अब वो लड़की भी मान जाती है, कह रही थी कि मैं इसे हर्ट थोड़ी ना करने वाली हूँ। वेल थैंक यू सो मच लिंग फैंग, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। वो बंदा भी सोच रहा होता है कि बस मैं कुछ गलत ना करूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा मस्त आराम से काम वगैरह कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं इसके फ़ोन पे ना मैसेज वगैरह आ चुका होता है। अब मैसेज में लिखा होता है कि रेस्टोरेंट के बाहर मिल जाना, ठीक है, मतलब आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इतना सुनने के बाद में ना भाई सोच रहा होता है कि 1 मिनट कहीं ये मेरे साथ डेट पे जाना चाहती है, शायद ऐसा तो नहीं है मेरे साथ डेट पे जाना चाहती हो, ओहो ऐसा हो सकता है, ओ नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं सच में उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। यूयू वैसे तो सैड थी ना। अब इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता, तभी वो सोच रहा होता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इसके लिए फ्लावर वगैरह ले लूँगा तो ये खुश हो जाएगी, वैसे भी इसका दिल तो टूटा ही हुआ है। जैसे वो बाहर जा रहा होता तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि सर ये प्रोजेक्ट है आप प्लीज़ एक बार देख लो। भाई कह रहा होता है टेबल पर रख दो मैं बाद में देख लूँगा, अभी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम है। भाई का काम तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उस जगह का सीन दिखाई देता है रेस्टोरेंट का, जहाँ पर ये बंदा मुँह उठा के पहुँच चुका होता है, मतलब हाथ में बकेट वगैरह ले रखे हैं इसने।
तो मुँह उठा के नहीं बल्कि फ्लावर उठा के आया होता है। जैसे ही वो आता है तभी सामने देख रहा होता है कि यान यान बैठी हुई है। वो कह रही थी कि चैन तुम आ गए। इतना सुनते ना भाई शॉक्ड, कह रहा होता है कि यान यान तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो। अब वो ना ये बात पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है, कह रहे तुमने तो मुझे बुलाया, तुमने तो इन्वाइट किया था। इतना सुन के ही ना ई चैन शॉक्ड, कह रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हें कैसे बुला दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर वो लड़की बताती कह रही होती है कि वेल मुझे जो ना पता है यूयू ने बोला था कि तुम यहाँ पे आ रहे हो और तुमने मुझे इन्वाइट किया है। भाई कह रहा होता है कि आखिर वो है कहाँ पर। वो लड़की कह रही होती है कि वेल ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने मुझे इतना बताया था शायद वो ना हम दोनों को मैचिंग वगैरह कराना चाहती है। क्या कहा उसने ऐसा? हाँ, उसने डिसाइड कर लिया कि वो ना आपको डिवोर्स वगैरह देना चाहती है और हम दोनों को साथ में रखना चाहती है। खैर यहाँ पे ना यान झूठ बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना ईचन कह रहा होता है क्या ऐसा उसने सच में बोला। वो लड़की हाँ बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई के हाथ से जो फूल होता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब फ्लावर जो भी है। अब नीचे गिरने के तुरंत बाद ही बंदा सोच रहा होता है कि यू तुम सच में मुझे दूसरी लड़की के साथ सौंपना चाहती हो, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। अब इसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो लड़की ना फ़ायदा उठाते हुए कह रही होती है कि चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसने पता है कुछ पिला दिया होता है उसे। और इसी के साथ वो कह रही थी कि आज रात तो तू मेरा है बेटे, अब देख मैं क्या करती हूँ। कुछ ही टाइम के बाद वो कह रही थी कि चैन, वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ मत करो। लेकिन हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि साला ये अभी भी यूयू के बारे में सोच रहा है। हाँ मैं यूयू ही तो हूँ। वैसे भी वो और मैं हम दोनों सेम टू सेम दिखते हैं, इसे कौन सा पता चलने वाला है, ये वैसे भी नशे की हालत में तो है ही। हाँ हाँ मैं तुम्हारी यूयू ही हूँ। अब ये सारी बातें सोचने के बाद में ना वो कह रही होती है कि हाँ मैं तुम्हारी यूयू ही हूँ, लाओ मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं उसने इसे नंगा पुंगा कर दिया होता है पूरा का पूरा। बाकी मुझे नहीं पता पूरा या फिर आधा, जो भी है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की अपने भी ठीक है जो भी है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो आज रात के लिए तो तुम मेरे हो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ, ठीक है। पहले मैं कुछ और ही देख रहा हूँ, छोड़ो यार, छी शर्म नहीं आ रही मुझे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर जो भाई होता है ना वो बैठा हुआ होता है। वहीं हम देखते हैं यूयू आराम से मस्त लेटी हुई होती है। वो एक्चुअली में वो भी किडनैप हो रखी थी। तभी इसके पास में मैसेज आता है जहाँ हम देखते हैं उसने लिखा होता है कि तुम ना यूयू को बेच सकते हो। इतना सुनने के बाद में वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिर यान चाहती क्या है। वेल मैं उसकी बात मानने वाला हूँ, ठीक है कोई नहीं। सच में यार ये बंदा सच में पागल ही है। अभी इसी के साथ हम देखते हैं वो उसे पानी वगैरह पिलाता है, यूयू को उठा देता है। यूयू उठ भी जाती है। उठने के तुरंत बाद ही वो उसे जगा भी रहा होता है, कह रहा होता है कि यूयू उठ जाओ, यू लेडी जल्दी उठो। खैर वो लड़की उठती है, कह रही थी कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर मिस्टर लू, आप यहाँ पर। तभी उसे याद आता है कि एक मिनट, मेरा तो कल किडनैप हो गया था ना, अब याद आया मुझे। अरे एक मिनट, कहीं वो आपने किडनैप तो नहीं किया ना मेरा। अब यूयू को लग रहा होता है कि इसी ने किडनैप किया है। हाँ जी हाँ इसी ने किडनैप किया है। खैर वो भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं शायद तो मैं गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ गलतफहमी। वेल जब मैं ड्राइव कर रहा था ना रोड पे तो मैंने एक आदमी को देखा कि उसने तुम्हें कैरी कर रखा था, तो मैंने जैसे तैसे करके उसे कूट काट के तुम्हें उठा के ले आया, ठीक है। अब वो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है। यूयू मान जाती है, कह रही थी कि ठीक है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी स्ट्रेस में थी ना इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया। अब भाई कह रहा होता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ। अब वो साफ साफ झूठ बोल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी थैंक यू सो मच, वेल मैं कोमा में थी तो तुम मेरी सहायता कर रहे थे, ठीक है थैंक यू सो मच। इतना सुनने के बाद में वो कह रही होती है कि वेल मेरा फ़ोन कहाँ है। भाई कह रहा होता है कि फ़ोन, हाँ मुझे याद आया, लो तुम्हारा फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो मैंने चार्ज भी कर लिया। वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है। और इसी के साथ में कह रही होती है कि वेल मेरे को ईचन को कॉल करना होगा। जैसे ही वो फ़ोन ऑन करती है ना वहीं हम देखते हैं येना ने ना कुछ खतरनाक फ़ोटोज़ भेज रखी होती हैं, जो कि सच में दिखाने लायक तो नहीं है बट फिर भी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं वो जैसे ही देखते हैं ना उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और ये तो भाई सच में भाई शौक लग चुका होता है इसे। अब इतना देखने के बाद में उसने मैसेज भी लिखा होता है कि यूयू मैं जीत चुकी हूँ ये राउंड, हाँ मतलब कुछ भी। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि यूयू क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। खैर तभी यहाँ पर ना यूयू कह रही होती कि वेल क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर कर सकते हो क्या। अब यूयू जैसी बात बोल रही होती, कह रही थी कि मुझे ना यानन के घर ले चलो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई ने उसको उठा के घर लेकर पहुँच चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि वेल मिस्टर लू तुम मुझे ना अकेले मिलना है उससे, तुम क्या रुक सकते हैं यहाँ पर। भाई कह रहे होते क्यों अकेले क्यों, अरे तुम ज़्यादा मत सोचो ठीक है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर दूँगी, तुम्हें क्या डर लग रहा है। भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे गलत मत समझना। तभी यूयू कह रही होती कि ठीक है तुम बस बाहर वेट करो मेरा, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। इतना बोलते ही वो पता अंदर की तरफ आ चुकी होती है। अब वो बंदा भी सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। तभी हम देखते दरवाज़ा खुलता है, वो लड़की कह रही थी कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। जैसी वो आती है ना बाहर वहीं हम देखते हैं यूयू ने एक थप्पड़ लगा दिया होता है इसके मुंह पे, जोरदार करारा थप्पड़ लग चुका होता है और कह रही होती है कि तू मेरे से पूछ रही कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इतना सुनते ना वो लड़की भी शॉक्ड, कह रही होती है यूयू तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारती है। हाँ मेरी हिम्मत है, मैं तुझे मार सकती हूँ और मैं तुझे मारूंगी भी। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मैं भी तुझे मारूंगी। ओ हेलो मैं ना साऊ लेडी हूँ, ठीक है इन फैमिली की लड़की हूँ मैं, समझी तू मेरी शादी बर्बाद करना चाहती है, मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली हूँ, तू रुक जा जरा। अब देख मैं सब लोगों को कैसे बताती हूँ। अब यूं धमकी दे रही होती है इसे वायरल करने की। वो लड़की कह रही थी क्या कहा, देख ईचैन मेरे से प्यार करता फलाना ढमकाना। फिलहाल हम देखते इतनी बात सुनने के बाद में यूयू कह रही थी कि सच में तुझे सच में ऐसा लगता है। वेल तूने ईचैन के पास में जाके कैसे अप्रोच किया था, बताइए जरा मुझे। अब यहाँ पे यूयू ये बात पूछ रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि क्या
मुझे नहीं पता तू किस बारे में बात कर रही है, ठीक है। मैं टैलेंटेड इंसान हूँ, ठीक है। ईचन और हम दोनों एक दूसरे का अच्छी तरीके से जानते हैं, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद में यूयू भी कह रही होती कि अच्छा तुम लोग को सच में ऐसा लगता है, अगर तू नेकलेस की ओनर नहीं होती तो फिर क्या लगता है तुझे, तू क्या होती है उसके साथ में, बता मेरे को। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती क्या बकवास करे जा रही है तू, ठीक है। मैं फेक नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद हूँ ओनर उस नेकलेस की, समझी तू। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रही होती कि यार नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इसे पता चल जाएगा। वैसे भी नेकलेस की ओनर कौन है, किसे क्या पता चलने वाला है, प्रूफ थोड़े ना कोई। तभी यूयू कह रही होती कि सुन, ये जो नेकलेस है ना मेरे भाई ने बनाया था, और ये नेकलेस पता है किसी छोटे मोटे नहीं, किसी बड़े बंदे ने बनाया था, जो कि सच में एक बहुत बड़ा फेमस डिज़ाइनर है, समझी तू। अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हिम्मत है तेरे अंदर, बता मुझे। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईचन को इसने बचाया हो, ना ना ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुझे ईचन चाहिए ना तो तू रख ले, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। अब यूयू ये बात बोल के जाने लगती है। वो लड़की कह रही होती कि क्या कहा, ईचन मेरा है तो मुझे क्या देगी, क्या बकवास करे जा रही है। अब वो किलस चुकी होती, तभी हम देखते सब लोग बात कर रहे होती कि भाई क्यों शोर मचा रही हो, क्यों शोर मचा रहे हो। सब लोग ना उल्टा इसे सुना रहे होते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लड़की सोच रही होती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी, तो रुक जा जरा। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वह लड़की ना लिफ्ट के थ्रू अंदर की तरफ आ चुकी होती है, मतलब घर की तरफ आ चुकी होती है, और सोच रही होती है कि शायद ना मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का। वही हम देखते हैं भाई हमारा वेट कर रहा होता है इसका कि ये आखिर कब आने वाली है। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं यूयू घर भी आ चुकी होती है। जैसे ही वो आती है ना, ईचन कह रहा होता है ओह तो तुम्हें पता है घर कैसे आते हैं। जैसे वो ये बात बोलता है ना, साथ ही पूछ रहा होता है कि यूयू आखिर तुम कल रात से थी कहाँ, आखिर घर क्यों नहीं आई। यूयू कह रही होती है कि आखिर तुम्हें मेरे से क्या करना है, मतलब क्यों क्यों पूछ रहे हो तुम मेरे से। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि क्या करना है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या मैं तुमसे इतना भी नहीं पूछ सकता। वो लड़की कह रही थी कि हस्बैंड, ओह रहने दो तुम रहने दो, किसी और के साथ जा, तुम तो किसी और के साथ मुकाला करो। इतना सुनने के बाद बंदा शॉक्ड, वो कह रहा होता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं किसी और के साथ। तभी यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है ईचैन चलो डाइवोर्स ले लेते हैं। जैसे वो ये बात बोलते हैं ना, ईचैन भी लाइक क्या डाइवोर्स, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं परमिशन नहीं देता डाइवोर्स लेने की, ठीक है। अब वो मना कर देता है। वही हम देखते हैं साथी कह रहा होता है कि यू क्या तुम सच में मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो, देखो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ, ऐसी होप तो रखना मत। फिलहाल हम देखते हैं यू पता है उसका हाथ उठाती है, साथ ही हम देखते हैं उसने ना फ़ोन में दिखा दिए होते हैं वो सारी पिक्चर्स वगैरह। जैसे ही वो पिक्चर्स दिखाते हैं ना, भाई कह रहा होता है कि ये कब हुआ। अब उसे कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर ये सब हुआ क्या है, मतलब कब हुआ। तभी वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है, मैं ना लॉयर को कह के पेपर्स वगैरह रेडी करवाती हूँ, ठीक है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ये सारी इमेज जो है ना कोर्ट के अंदर डाल दूंगी, ठीक है, जब आएगा तुम्हें समझ में। वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, फेक है फलाना ढमकाना। तभी वो लड़की कह रही थी कि फेक है तो तुम कल रात को भी तो उसके करते ना, तो वो भी फेक था क्या। इतना सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि अरे यार मैं नशे की हालत में था, वो सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि देखो तुम्हें साथ गलत फहमी हुई है, ठीक है, तुम प्लीज़ आज ठीक नहीं हो, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, जो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं तुम्हारी जो बातें ना मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो ये बात बोल के जा रही होती, साथ ही कह रही थी कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है या मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुमसे अब और प्यार नहीं करती। जैसे वो ये बात बोलती है ना, बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या तुमने क्या बोला अभी। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ सही बोला मैंने, मैं अब तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इतना सुनने के बाद में ना भाई शॉक्ड हो चुका होता है कंप्लीटली। वो कह रहा होता है कि तुम झूठ बोल रही हो, है ना। अब यहाँ पे ना यूयू कह रही होती है कि मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया, अंकल को मैं बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, तो तुम चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। यहाँ से वो ये बात बोल के जाने लगती, साथ ही कह रही थी कि मैं मेरे को पहले अपना सामान पैक करना होगा। वो बंदा कह रहा होता है कि यार यूयू रुक जाओ जरा, देखो डाइवोर्स वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है, रुक जाओ जरा, डाइवोर्स लेना सही नहीं है, ठीक है, तुम्हें मतलब शांत होना पड़ेगा, बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन वो लड़की मानती ही नहीं है। वो कह रही होती है ये सब तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो ये बात बोल बोल के जाए जा रही होती है। भाई आता है, अपने चाबी वगैरह उठाता है, फ़ोन वगैरह रेडी करता है और निकल लेता है वहाँ से। वही हम देखते हैं यहाँ पर ना येनियन अपने मुंह पे पता नहीं मेकअप वगैरह पोत के बैठी हुई होती है और कह रही थी कि इस छोरी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं यार, बहुत गुस्सा दिला रही है। एक मिनट, अब कौन आया, कहीं लिंग फैंग तो नहीं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते तभी हम देखते हैं ईचन आ रखा होता है और वो लड़की पूछ रही होती है कि ईचन आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। वो उसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि चलो यूयू को सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि कल रात को हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनने के बाद वो शॉक्ड, कह रही होती क्या क्या एक्सप्लेन करना है, कहीं उस लड़की ने सारी इमेज वगैरह तो नहीं दिखा दी ना। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, रुक तो जाओ जरा। ईचैन आखिर तुम चाहते क्या और मैं आखिर यूयू को क्या एक्सप्लेन करूं। इतना सुनने के बाद में भाई कह रहा होता है कि क्या एक्सप्लेन करूं, आखिर तुमने यूयू को क्या भेजा था, बताइए जरा मेरे को, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था और तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, तुझे ना यूयू को सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि मैंने तो कुछ भी सेंड नहीं किया, ठीक है ना, कुछ भी सेंड नहीं किया, वो तो बस मेरे घर आई थी, बल्कि बिना किसी रीज़न के उसने मुझे थप्पड़ लगा दिया। फिलहाल हम देखते हैं ये बातें सुनने के बाद में यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है कि अच्छा थप्पड़ लगा दिया,
क्या तू मतलब तुझे लगता है कि मैं अंधा हूँ, बता मुझे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना वो लड़की मान जाती है, कह रही थी कि अब यार मुझे मानना पड़ेगा। खैर तो वो तभी एक्सेप्ट कर लेती, कह रही थी कि हाँ वो फोटोज़ वगैरह मैंने ही भेजे थे, नहीं तो यार ये गुस्सा करेगा। अब सीन शिफ्ट होता है, दोपहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं यूही ने अपना सामान वगैरह रेडी कर लिया होता है, पैकअप हो चुका होता है और कह रही थी कि चलो फाइनली सब कुछ डन हो गया है। तभी हम देखते हैं इसकी निगाह पड़ती है सामने की तरफ, जहाँ पे ना फोटोज़ वगैरह रखे होते हैं, जो कि वही फोटोज़ होते हैं अंडर वाटर वाले। जैसे ही वो उस फोटोज़ को देखती है ना, तभी उसे कुछ याद आ रहा होता है और वो सारे मोमेंट्स को याद करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं इसने फ़ोटोज़ को फाड़ दिया होता है, क्योंकि भाई वो ऐसे लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली, क्योंकि वो कहीं और जाके मुँह काला करे। अब यहाँ हम देखते हैं इसने डस्टबिन में सारे पेपर वगैरह डाल दिए होते हैं फाड़ फूड़ के, जो भी है। खैर वो रेडी होकर जा ही रही होती है, तभी अंकल आ चुके होते हैं, कह रहे थे, कह रहे तुम कहाँ जा रही हो इतनी दोपहर में, वैसे भी लेट हो चुका है। खैर अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, वही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे आपको कुछ बताना है, क्या बता दूँ। अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ चलो बुक रूम में चलो। ओह मैं समझ गया आखिर ये क्या बोलने वाली है। अब यहाँ पर ना वो लड़की भी हाँ यस बोल रही होती है, लेकिन वो थोड़ा डर रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, बताओ मुझे, साय मत बनना, ठीक है, मैं उसे बताऊंगा या फिर सिखाऊंगा, उसे सबक सिखाऊंगा। अब वो लड़की कह रही थी कि वेल देखो उसने कुछ गलत नहीं किया है। अंकल कह रहे थे कि बता मुझे कि आखिर हुआ क्या है। खैर तभी यूयू बताती कह रही थी कि देखो डैड, जो भी है ना, मतलब अंकल बोल रही होती, कह रही थी कि हमारा रिलेशनशिप अब नहीं चलने वाला, मेरे को डिवोर्स चाहिए। अब यहाँ पे यूयू सारी बातें बोलती है, मतलब सब कुछ बता देती है। अंकल कह रहे होते हैं कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, लेकिन अचानक से क्यों, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, तुम दोनों प्यार नहीं करते क्या। यहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि नहीं बस मुझे ऐसे डिवोर्स चाहिए, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। अंकल कह रहे होते कि ठीक है वेल अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो फिर तुम क्या चाहती हो आखिर, अगर तुम ऐसे डिवोर्स वगैरह ले लोगे तो फिर तुम्हारी दादी माँ का क्या होगा, उनकी फ़ीस वगैरह, उनका पेमेंट वगैरह क्या होगा, उनका मेडिकल खर्चा। यहाँ पर हम देखते हैं ये कह रही होती है कि आप चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त मैं खुद देख लूँगी, मेरे पास है मेरे खुद के हिसाब जो भी है फलाना ढमकाना। अब यूयू को ना बस डिवोर्स ही चाहिए। वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि देखो मुझे पता है तुम शायद गुस्से में हो, बाकी लास्ट टाइम कुछ डिनर वगैरह तो कर लो। अंकल ना ये बात बोल रहे होते जानबूझ के। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है लेकिन डिनर क्यों। अंकल कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, छोटा सा डिनर ही तो है, ठीक है, लंबा समय भी नहीं लगेगा, बाद में मैं अंकल बैंक को बोल दूंगा, वो तुम्हें जहाँ छोड़ना होगा वो छोड़ देंगे। अब यूयू मान जाती, कह रही थी कि ठीक है वैसे भी लास्ट टाइम है, बाप बेटी का जो भी है मैं चल लेती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तूने फोटोज़ का क्या लेना देना है, बता मुझे। वो लड़की कह रही थी कि वेल ये सच यही है कि तुम नशे की हालत में थे ना, और तुम पता है मेरे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने बस दिखाना चाहती थी कि आखिर उसकी असलियत क्या है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी, ठीक है। अब वो लड़की ना मतलब कुछ भी बोल रही होती है, किसी की टोपी किसी के सर। वो कह रही होती है कि देखो इससे तुम्हें पता चलेगा कि यूयू ना तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं करती, वो तुम्हें डिवोर्स दे रही है, गुस्सा कर रही है, तुम्हें पता चला उसकी सच्चाई। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में भाई मारा कह रहा होता है कि इसका मतलब क्या, मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया। कह रहा तभी भाई कह रहा होता है कि ये मैटर हम दोनों का था, ठीक है, तू बीच में मत आया कर, समझी, नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकतें करिए तो मैं दूंगा मिला के। वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे को ऐसा हार्शली नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ मुझे हार्शली ट्रीट भी मत करो। लेकिन भाई कह रहा होता है कि अब तो चल मेरे साथ, ठीक है, एक्सप्लेन वगैरह करना है, अगर तुम ऐसी करती रहोगी तो हम दोनों की दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। वो लड़की माफ़ी मांग रही होती, कह रही थी प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी यूयू को। खैर तभी भाई कह रहा होता है कि हाँ चलो चलते हैं जल्दी फटाफट, उसे एक्सप्लेन करना है सब कुछ। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि ओ शिट अब क्या होगा, मेरा सारा करा पानी फिरने वाला है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, अंकल कह रहे थे कि ये लो तुम्हें ना ये ड्रिंक भी करना चाहिए, लड़कियों की स्किन के लिए अच्छा होता है। वो लड़की मान जाती है यूयू और पी लेती है। अब जैसे पी रही होती है अंकल कह रहे थे तुम्हें और चाहिए क्या। अब उसके अंदर एक्चुअली में नशा वगैरह मिला होता है, जहाँ हम देखते हैं वो थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहे होते हैं उसे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना अंकल कह रहे होते हैं कि अयो तुम्हें कुछ नशा वगैरह हो रहा है, ठीक है, इसे ना यंग मास्टर के रूम में ले चलो। वो लेडी को ये बात बोल रहा था, वो लेडी उठा के उसे रूम में भी ले जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना अंकल कह रहे होते, कह रहे तुमने उसे ड्रग्स वगैरह दे दिए। अंकल कह रहे थे कि चिंता मत करो, ये ना मेरी बेटी के लिए, मतलब मेरे बेटे के लिए ही है, वैसे भी अगर वो नहीं हेल्प नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मुझे तो करना होगा ना, उसकी वाइफ भाग रही है यार यहाँ से, कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। तभी यहाँ पर ना ईचैन आ चुका होता है, कह रहा होता है कि यूयू सुनो मैं येनन को लेकर आ चुका हूँ। तभी अंकल कह रहे थे कि वैंग जाके इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो देख लेते हैं, ऐसे कह रहे थे कि स्टूपिड तू फिर से इस औरत को लेकर आ गया है। भाई कह रहा होता है कि वेल मेरे को ना यूयू से बात करनी है, कुछ काम है। लेकिन तभी अंकल कह रहे थे कि वो ना अपने रूम में है, मतलब तेरे रूम में, जाके जाके उसे देख, थोड़ा अजीब फील हो रहा है उसे, ठीक है। इतना सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। वही हम देखते हैं वो लड़की अकेली हो चुकी होती है जो यानियन होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई इस लड़की को थोड़ी गर्मी वगैरह चढ़ रही होती है। वो कह रही थी कि अरे क्या हो रहा है, मेरे शरीर को इतनी गर्मी क्यों लग रही है। तभी भाई आ चुका होता है, कह रहा होता है यूयू क्या हुआ तुम्हें। अब इसी के साथ ना वो उसके पास आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें अगर ठीक ना लग रहा हो तो फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। लेकिन वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है ई चैन, और देखते देखते उसने पता उसे हक भी कर लिया होता है। वो कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। अब यहाँ भाई को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसे हुआ क्या है, यूयू क्या हुआ तुम्हें।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना यूयू थोड़ी हरकतें वगैरह करने लगती है। साथ ही हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अरे तुम शांत हो जाओ पहले, लेकिन हम देखते हैं वो शांति नहीं हो रही होती है। वो कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है यार, ये कपड़ा उतारो, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो ना मतलब अजीब ही फील कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ, तूने नशा वसा कर लिया क्या? लेकिन वो लड़की कह रही थी कि चैन मैं मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे, प्लीज़। अब इतना सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि अरे तुम्हें दिखाई दे रहा है ना यूयू, मैं ही हूँ ना, कौन हूँ मैं? वो लड़की कह रही थी कि हाँ मुझे पता है, मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन उसका हाथ देखो जरा। खैर तभी वो उसे धक्का दे देता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है। वो कह रहा होता है अरे क्या पी लिया तूने ऐसा? तभी अंकल कह रहे होते हैं सुन छोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये लड़की मुझे मेरे घर का वारिस दे देती है तो ठीक है, फिर मैं और इसके बाद लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। इतना सुनते ही भाई भी समझ चुका होता है। कह रहा होता है कि ओ अब मैं समझा। वेल अगर मैं हरकतें भी कर दूंगा तो भी सही रहेगा ना, ये फिर मेरे को छोड़ के थोड़ी ना जाएगी। भाई समझ चुका होता है और तभी हम देखते हैं भाई भी उसे हग हग वगैरह कर रहा होता है। कह रहा होता है कि बाद में ब्लेम मत करना मुझे, ठीक है? अब मैं तुम्हें यार खोना नहीं चाहता। वो उसे केस वगैरह कर रहा होता है माथे पे। और देखते देखते भाई यहाँ पर ना भाई जो होता है ना वो भोग विलास में लग चुका होता है, ठीक है भाई जो भी है। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर मतलब रोज़ का फूल क्या कर रहा है। मैं मतलब ये सोच रहा हूँ, फिलहाल छोड़ो जाने दो जो भी है। तभी हम देखते हैं वो अंकल पूछ रहे होते हैं कि वेल मैंने तुझे लास्ट टाइम धमकी दी थी, समझ में नहीं आई कि तुझे? अब वहाँ पर वो लड़की कह रही थी कि शायद अंकल आपको गलतफहमी हुई है। वो बस यही बात बोल रहे होते हैं। अंकल कह रहे होते हैं कि आई होप कि अगली बार तो ऐसी हरकतें ना करेगी, ठीक है? ईचन का नाम लेना चाहती है। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है। अंकल कह रहे होते हैं कि वेल मुझे सब कुछ पता है, ठीक है? यू का मैटर क्या है और जो भी है मैं इग्नोर नहीं कर सकता। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं अंकल ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ आप मान जाइए। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि उस साल मैंने अपनी जान रिस्क में ली थी और मैंने पता है ईचन को बचाया था और आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। मैं उसके बाद हॉस्पिटलाइज भी हो चुकी थी। लेकिन तभी अंकल कह रहे थे कि अच्छा ये सब फिर तुम्हें ही पता है, ठीक है? ये तुम मेरे सामने जो हरकतें कर रहे हो, ठीक है, बचाने का जो भी है, उस साल क्या हुआ था वो सिर्फ तुम ही जानती हो, है ना? अब अंकल ये सारी बातें बोल रहे होते हैं। वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि अंकल आखिर आपका मतलब क्या है? कहीं यूयू ने सारी बातें तो नहीं बता दी बुड्ढे को? हो सकता है, क्या पता बता दिया हो। तभी अंकल कह रहे होते हैं कि देल वेल मैं तुझे लास्ट चांस दिया था, लेकिन इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला तुझे। अगली बार मतलब ऐसी हरकतें करी ना तो बाद में ब्लेम मत करियो कि मैं क्रूअल हो रहा हूँ। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है अगले दिन की, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की सो के उठती है। फिलहाल वो जाग जाती है, कह रही थी अरे मेरी बॉडी अजीब सी फील क्यों कर रही है। खैर उसे कुछ पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं भाई मतलब हाथ डालता है और वहीं हम देखते हैं भाई ये दोनों शायद नंगे पुंगे हैं, ठीक है भाई छोड़ो। हाय क्या ही करूँ मैं। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से सो तो रही होती, तभी वो जाग जाती, कह रही थी कि अरे मेरा सर कल रात को हुआ क्या था, ओ तेरी अंकल ने मेरे को धोखा दिया, नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। अब वो अपने कपड़े वगैरह पैक करती है और उठाती है और पहन पहन के मतलब वॉशरूम में आ चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं अपने आप को घूर रही होती है और अपने आप को देख रही होती है कि मैं दिख कैसे रही हूँ, ठीक है जो भी है अच्छा हूँ। फिलहाल वो सोच रही होती कि यार इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बुरा किया, मैं यहाँ इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। लास्ट फेयरवेल बोल के मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब कोई कुछ नहीं हो सकता इस घर के अंदर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और ये लास्ट गुड बाय बोल के जाने निकली है। फिलहाल हम देखते हैं इसने बैग पैक रेडी कर लिया होता है और यहाँ से निकल चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अपने दोस्त के घर आ रखी होती है। उसकी दोस्त कह रही थी क्या तुमने ये बताया क्यों नहीं, तुमने डिसाइड कर लिया सब कुछ? वो लड़की कह रही थी कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, ठीक है मैं ये छोड़ के जाने वाली हूँ। यून अगर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी ना तो सच में मैं ना मर जाऊंगी, क्योंकि जो फ़ोटोज़ है ना वो पता है मुझे टॉर्चर कर रही है, इतना टॉर्चर कर रही है कि मैं क्या बताऊं। अब ये ना पता है बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। उसकी दोस्त कह रही होती है कि ठीक है हम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है चिंता मत करो। अब उसकी दोस्त ये बात बोल रही होती है। वही हम देखते हैं यहाँ पर ना यूयू कह रही होती है कि ठीक है ई चैन ना मुझे ढूंढता हुआ तुम्हारे पास ज़रूर आएगा तो उसे ये दे देना। वो लड़की ओके बोल देती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ना उसकी दोस्त कह रही होती है चिंता मत करो मैंने कुछ कपड़ेज वगैरह तुम्हारे लिए रख दिए हैं, ठीक है? अब वो लड़की ना थैंक यू भी बोल रही होती है और जाने से पहले पता है वो उसे हक भी कर रही होती है। वहीं हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ख्याल रखूँगी, ठीक है? बाकी तुम जल्दी आना, बाकी मैं ना तुम्हारे काम काज जो भी है उसकी छुट्टी वगैरह भी दिलवा दूँगी, ठीक है? अब इसी के साथ वो लड़की जा रही होती है, उसकी दोस्त बाय बाय टाटा कर रही होती है, कह रही होती है कि आराम से ही जाना और हाँ बाद में ज़रूर आना। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्लेन वगैरह उड़ चुका होता है और यहाँ पर ना ये लड़की जा चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं घर का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर ना जो ई चैन होता है वो कह रहा होता है कि पता नहीं कहाँ पर है, मिली क्या? अब अंकल बताते कह रहे होते हैं कि वेल हमने कैमरास चेक किए, वो 5 बजे चली गई थी सुबह सुबह। भाई कह रहा होता है कि वेल मुझे पता है कि वो कहाँ जा सकती है। अंकल कह रहे होते हैं कि जल्दी पता लगा, ठीक है इस बार गुस्सा मत करिए उसके ऊपर। अब भाई कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो डैड, ये मेरा प्रॉब्लम है मैं खुद डील कर लूँगा इससे। जैसे वो बाहर आता है ना वही हम देखते हैं वो लड़की खुद ही आ जाती है इससे मिलने के लिए। वो पूछ रहा होता है कि आप यहाँ पे कैसे? वो लड़की कह रही होती है कि इंसाओ लकीली मैं आपसे मिल गई हूँ, ये आपके लिए है।
अब वो कुछ दे रही होती है। भाई कह रहे होते कि ये क्या चीज़ है। वो लड़की भी कह रही होती कि मुझे भी नहीं पता, यूयू ने ये दिया, मतलब बोला था आपको देने के लिए। इतना सुनते भाई कह रहा होता है कि यूयू ने कहा था, यूयू आखिर है कहाँ पर, उसे बुलाओ, मुझसे मुझे ना उससे मिलना है। वो लड़की कह रही थी कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। जैसे ही वो ये बात बोलती है ना, ये बेचारा परेशान हो जाता है। वो कह रही होती है कि ये प्रॉब्लम आप दोनों का है, मेरे को इसमें दखलंदाजी देनी नहीं है, तो मेरे को बस जो काम दिया था मैंने वो कर दिया है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। वो ये बात बोल के जा रही होती है। भाई कह रहा होता है कि वेट, बताओ मुझे कि आखिर वो है कहाँ पर। वो लड़की कह रही थी कि आप खुद ढूंढ लो, मुझे नहीं पता, ये मैटर बड़ा है और बाकी आप देख लो जो भी करना है। खैर भाई सोच रहा होता है कि ओहो यूयू आखिर तुम चाहती क्या हो। अब जैसी बंदे की तरफ आता है, देख रहा होता है कि ये तो डाइवोर्स पेपर है, यूयू तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। भाई ना परेशान हो जाता है। वही हम देखते हैं उसी के साथ में ना उसे एक रिकॉर्डर भी मिला होता है। वो रिकॉर्डर ऑन करता है, जहाँ पर हम देखते सारी सच्चाई सामने आ चुकी होती है कि जो नेकलेस था ना वो एक्चुअली में यूयू के भाई का था, और जो रियल वाली है ना, मतलब जो इसने मतलब जान बचाई है, वो एक्चुअली में फेक वाली है। अब ये सारे मतलब ये सारी बात जब पता चलती है ना भाई को, ये बंदा परेशान हो जाता है, शॉक उठ जाता है, कह रहा होता है कि ओह शिट, सिर्फ नेकलेस की बदौलत मैंने सोचा था कि यन ने मेरी जान बचाई, लेकिन नहीं, ये तो यूयू ने जान बचाई थी। आखिर वो पेपर कहाँ है। तभी हम देखते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढा ढांडी कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसे वो मिल भी जाता है। जैसे ही वो मिलता है ना, वो कह रहा होता है कि सू यन यन ये क्या चीज़ है। तभी ना उसे एक कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देती है। अब ये फ़ोटोज़ किसकी है हमें भी नहीं पता फिलहाल, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अब ये बंदा धैड़ पैड़ दरवाज़ा खोलता है और बाहर आ चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा पता है कहाँ जा रहा है, उस लड़की का मतलब यानियन के अपार्टमेंट की तरफ आ चुका होता है उससे मिलने के लिए। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो यानियन होती है ना, वो बेचारी परेशान हो रही होती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्या करूँ मैं। शिट, उस बूढ़े को पता चल गया, वो मुझे धमकी दिया है उसने मुझे। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है, वो सोच रही होती है कि लिंगफैंग होगा, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं ना ईचैन होता है सामने, वो कह रही होती है कि ईचैन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। इतना सुन देना भाई गुस्से में होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रही होती है कि ईचैन आखिर तुम मुझे देख क्यों रहे हो। तभी भाई पूछ रहा होता है इससे कि आखिर तूने जो भी कुछ किया है ना, बता मुझे कि तूने क्या क्या किया, सच में तूने क्या क्या किया, बता मुझे। वो लड़की कह रही थी कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब इतना सुनते ना भाई पता फोटोज़ दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि और इस नेकलेस का क्या, इसे एक्सप्लेन कर जल्दी, बता मुझे कि आखिर इस नेकलेस का ऑनर कौन था, किसने दिया था ये नेकलेस तुझे, बता मुझे। अब यहाँ पे ना भाई ये सारी बातें पूछ रहा होता है उस लड़की से। वो लड़की सोच चुकी होती, समझ चुकी होती कि इसका मतलब इसे सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ हम देखते भाई पूछ रहा होता है यैन यैन तूने मेरी जान बचाई थी या फिर नहीं, बता मुझे, जानना है मुझे, मुझे सच जानना है, बता दे मुझे चुपचाप। भाई ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस लड़की के ऊपर। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद में वो लड़की कह रही थी कि ऐसी बात नहीं है, अच्छा शायद तूने मुझे धोखा ही दिया या फिर तूने मुझे पागल बनाया है। भाई ना समझ चुका होता है कि इसकी आखिर इसने क्या करने की कोशिश करी है। वो लड़की कह रही होती है तो क्या हुआ, गलती मेरी है, गलती वैसे भी तुम्हारी है क्योंकि तुमने देखा था, जैसे ही वो पता चला कि मैंने बचाया तो तुमने मान लिया कि वो नेकलेस मेरा है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, सारी गलती तुम्हारी है। अभी लड़की उल्टा गलती इस पर मार रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा शायद मैं गलत लड़की के पास था। भाई ने ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है तो क्या ही हो गया, अगर मैंने मतलब तुम्हारी जान नहीं भी बचाई तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, अभी भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, सिंसियरली लव करती हूँ, ठीक है ईचैन, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो, हम लोग दोबारा से शुरू से स्टार्ट करेंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि बस रुक जाओ यहीं पर, जितना होता होना था हो गया, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं आज के बाद कभी तुमसे नहीं मिलूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की नीचे लेट जाती है, कह रही थी कि प्लीज़ ऐसा ट्रीट मत करो मुझे, बेचारी रो रही होती। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बंदा भी आ चुका होता है, लिंग फैंग। अब जैसे ही आता है उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ईचैन आखिर तूने यान लेडी के साथ में क्या किया। भाई कह रहा होता है कि लिंग फैंग मुझे पता है तूने इसे प्यार करता है फिर पसंद करता है, लेकिन ये लड़की सच में तुझे डिजर्व भी नहीं करती है। इतना सुनते ना वो मुक्का मार देता है, कह रहा होता है कि क्या बकवास करे जा रहा है तू, तू यूयू के साथ में हांडता रहता है, मैं कुछ बोलता हूँ क्या तुझे, बता क्या बकवास करे जा रहा है तू, तूने क्या किया उसके साथ में। भाई कह रहा होता है कि देख तुझे क्या लगता है कि उसने मेरी जान बचाई थी उस साल ना, इस लड़की ने नहीं बल्कि यूयू ने मेरी जान बचाई थी, ठीक है, शायद क्या ही बोलूँ मैं, ये लड़की फेक है फेक। अब भाई ने ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो बंदा भी कह रहा होता है क्या बकवास कर रहा है तू। यहाँ पर हम देखते हैं ईचैन कह रहा होता है अगर तुझे विश्वास नहीं हो रहा तो खुद ही पूछ लेना इससे। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है और साथ ही कह रहा होता है कि मेरी बात जरूर ध्यान से सुनियो जो भी मैंने बोला। इतना बोल के वो जाने लगता है। वही हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है कि यान आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर, लेकिन वो लड़की मना कर देती, कह रही थी मेरे से मत पूछो, मुझे बिल्कुल भी मत पूछो मेरे से। अब इतना सुनने के बाद भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है भाई पता है यूयू की कंपनी में आ चुका होता है, जहाँ पर वो चिल्ला रहा होता है यूयू बाहर आओ बाहर आओ। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि अरे क्या हुआ। यहाँ पर वो पूछ रहा होता है कि हमने ना बातें करनी होगी, लेकिन हम देखते हैं सब लोग देखते कह रहे थे कह रहे ये तो इंसाव है ना, हाँ यूयू तो वैसे उसने जॉब छोड़ दी, फिर ये यहाँ पर क्यों आया है। सब लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है ना वो आ चुकी होती है, कह रही थी कि इंसाव प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे कचरा मत करो, ठीक है, वो अपनी जॉब छोड़ के चली गई है। तभी भाई ना उसके पास आ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि यूयू आखिर है कहाँ पर, बता दो मुझे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन वो लड़की बताती ही नहीं है। वो कह रही होती कि यार मैं बताऊँ कि ना, ये बंदा तड़प तो रहा है, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने बताया था ना आपको पहले ही कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। अभी लड़की ना साफ साफ झूठ बोल रही होती है।
भाई कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं खुद ही पता लगा लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जंगल में है झाड़ियों में है, जहाँ भी है मैं उससे पता लगा लूँगा, ठीक है। अब भाई ना ये बात बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लड़की ना एम कंट्री आ चुकी होती है, जहाँ पर ना ये आ रही होती है, सोच रही होती है कि वेल मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में, जो भी है देखा जाएगा, वेल मेरी नई ज़िंदगी है, नई लाइफ है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। अब वो मस्त आराम से जा रही होती है, तभी हम देखते सामने सामने ना वो किसी बंदे से टकरा जाती है, फिर भिड़ जाती है। वो कह रही होती है कि सॉरी सॉरी मेरा हो ना वो मतलब नहीं था एक्चुअली में। जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है ना और फिर से शॉक उठ जाती है, कह रही होती है कि अरे भाई ये तो तुम हो। अब हमें पता चलता है जिस लड़के से वो टकराती है ना वो एक्चुअली में इसका भाई होता है, जो कि मतलब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है भाई। वो कह रहा होता है कि यू हाँ मैं ही हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वो तुरंत भाई उस लड़की को हक भी कर लेता है। साथ ही हम देखते हैं यू ने भी हक कर लिया होता है। वो कह रही थी कि मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी, बहुत टाइम से मिस कर रही थी फलाना ढमकाना। भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं बहुत ज़्यादा बिजी था ना। वो लड़की रो रही होती है, इतना गंदा रो रही होती है ना। भाई कह रहा होता है कि अरे बस बस, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी भी छोटी बच्ची जैसी होगी, सच में रोना बंद करो ठीक है। अब वो लड़की पूछ रही होती है कि वेल तुम थे कहाँ इतने सालों तक, बताओ मुझे, क्या तुमने कभी सोचा? अब मैंने सोचा था कि तुम मारे जा चुके हो, तुम्हें पता है दादी माँ और मैंने बहुत परवाह किया तुम्हारी। इतना सुनने के बाद वो बंदा भी कह रहा होता है कि वेल मैं कुछ काम कर रहा था ठीक है, मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर सकता था, अगर मैं कांटेक्ट करता ना तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। वेल मैं ना हमारी कंपनी के बारे में बातचीत कर रहा था जो हमारे अंकल ने ले रखी है, चिंता मत करो हम उसके बारे में सॉर्ट आउट कर ही रहे हैं। इतना सुनने के बाद वो लड़की भी पूछ रही होती है कि वेल तुम थे कहाँ इतने सालों तक। भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो ठीक है, कार के अंदर बैठो हम बाद में बात करेंगे। इतना सुन के वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है यूयू उसकी कार में बैठी हुई होती है, भाई भी उसी की कार में बैठा हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि वेल मैं ना तुम्हें देख रहा था अच्छी तरीके से, तुम क्या आखिर कहाँ पर हो क्या हो। जैसे ही मुझे पता चला ना कि तुम एम कंट्री आने वाली, तभी मैंने अपनी जॉब छोड़ी और तुरंत तुमसे मिलने के लिए आ गया। अब वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि यू वेल दादी माँ अभी भी उसी कंट्री में है ना, तो फिर तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई। अब वो बंदा ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है अचानक से। तभी वो लड़की बताती कह रही थी कि भाई वेल आपको तो पता ही होगा ना कि मेरी ना ई चैन के साथ शादी हो रखी है। अब वो लड़की सारी बातें बताती है। साथ ही हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है कि हाँ ये तो सबको पता है, वो फैमिली इतनी बड़ी है सबको पता चल जाएगा। तभी वो लड़की कह रही होती है कि वेल एक्चुअली मैंने उससे डिवोर्स ले लिया। ये सुनने के बाद में ना उसका भाई शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि डिवोर्स ले लिया, लेकिन क्यों अचानक, तुम्हारे और उसके बीच कुछ ठीक है या फिर नहीं है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या। अब वो लड़की हाँ बोल देती, कह रही थी कि हाँ उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर रखी है। अब जैसी वो हाँ बोलती है ना भाई कह रहा होता है कि क्या हुआ, अरे अचानक से तभी हम देखते हैं इसकी गाड़ी में टक्कर लग जाती है। एक गाड़ी होती है जो कि ओवर स्पीडिंग कर रही होती है, जिस चक्कर में इनकी गाड़ी में टक्कर लग जाती है। तभी भाई ऑर्डर देता है, कह रहा होता है कि बॉडीगार्ड से बोलो उसकी गाड़ी को क्रैश करने के लिए। इतना सुनते ही वो बंदा ओके बोल देता है। वहीं हम देखते हैं उसकी गाड़ी को उठा के मतलब पटक दिया जाता है। खैर वो लड़की ये सब कुछ देख के ना डर जाती है, कह रही थी, कह रहे भाई ये बताओ मुझे कि आखिर उसने क्या तुम्हारे साथ रेप किया था क्या। अब यहाँ पे ना उसका भाई ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की भी लाइक क्या, अरे नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, देखो आप वैसे उसके साथ क्या करने वाले हो। तभी वो भाई बताता है, कह रहा होता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं आखिर क्या करूँ उसके साथ में। ये सब सुनने के बाद में वो लड़की कह रही थी कि भाई देखो चिंता मत करो, मेरा और उसका डिवोर्स हो चुका है ठीक है, मैं अपनी लाइफ में ठीक हूँ, वो भी अपनी लाइफ में ठीक है ठीक है, मैं उसे अब देखना नहीं चाहती हूँ। और वो लड़की ना मतलब कुछ भी नहीं चाहती है। खैर ये सारी बातें सुनने के बाद उसका भाई कह रहा होता है कि नहीं मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, उसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करी है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी वो लड़की मना कर रही होती, कह रही थी कि भाई रहने दो ना, मेरी लाइफ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है प्लीज़ आप ऐसा मत करो, मैं थक चुकी हूँ, मुझे घर चलना है। अब वो लड़की घर जाने की जिद कर रही होती है। उसका भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिर उस पत्नी ने किया क्या है मेरी बहन के साथ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है कि क्या वो लड़की मिली, मतलब यू मिली। वो बंदा कह रहा होता है कि हम लोग पता लगा रहे हैं, पूरी सिटी को ढूंढने जा रहे हैं, न्यूज़ आई जाएगी कहीं ना कहीं से। भाई कह रहा होता है कि यार कितना भी टाइम लगे फ़र्क नहीं पड़ता, हर कीमत में मेरे को वो चाहिए ठीक है। तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन बज उठता है। अब सेक्रेटरी का फ़ोन होता है, भाई फ़ोन उठाता है, पूछ रहा होता है कि हेलो क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या। अब भाई ने ये बात बोल रहा होता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है, प्रेसिडेंट हमें पता चल चुका है कि आखिर यू मैडम है कहाँ पर। इतना सुनने के बाद में भाई कह रहा होता है कि बताओ मुझे कि आखिर वो कहाँ पर है। खैर वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि यू मैडम ना एक्चुअली में एम कंट्री में जा रखी हैं। भाई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है जल्दी जल्दी पता लगाओ, ओह सॉरी टिकट वगैरह बुक भी करो, मुझे एम कंट्री जाना है ठीक है। वो बंदा कह रहा होता है यंग मास्टर आप क्या एम कंट्री जाना चाहते हो। हाँ मुझे जाना है एम कंट्री, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी कीमत में मुझे यूयू को ढूंढना है, ढूंढ के निकालूंगा मैं उसे। तभी एक लड़की आती कह रही थी कि यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं आता हूँ। अब इसी के साथ हम देखते हैं बाहर की तरफ आता है, जहाँ हम देखते हैं एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो बंदा ना कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो आता है, भाई को पूछ रहा होता है कि आखिर तू है कौन। तभी हम देखते हैं वो अंकल बताते हैं, कह रहे होते हैं कि वेल मैं ना यूयू का अंकल हूँ। अब ये जो बंदा होता है ना ये ना यूयू का अपना अंकल बता रहा होता है। फिलहाल भाई कह रहा होता है कि यूयू के अंकल। तभी हम देखते हैं वो ना फोटोज़ वगैरह दिखाते, साथ ही कह रहा होता है कि जरा ये देखो, तो मतलब इसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद ना इसकी कंपनी मैंने ही संभाली थी ठीक है,
टाइम नहीं मिला था, नहीं तो मैं ना इसके पास आता घूमने के लिए या फिर मिलने के लिए। भाई समझ जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है वेल आप बताओ कि आखिर आप यहाँ पर यूयू से मिलने के लिए आए हो क्या। वो बंदा बताता कह रहा होता है कि नहीं एक्चुअली मेरे को तुम्हारे फादर से बात करनी थी, इसलिए मैं यूयू से भी मिलने के लिए आ गया। मैंने सोचा चलो इसी बहाने दोनों से मिल लिया जाएगा। भाई कह रहा होता है कि वो तो अब्रॉड जा रखी है। अब अंकल कह रहे होते हैं कि इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे फादर से मिलना चाहता हूँ। खैर भाई कह रहा होता है कि फादर भी यहाँ नहीं है। वेल आप बता दो मुझे कि अगर कुछ काम हो तो, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हो। वो बंदा कह रहा होता है कि एक्चुअली पता है मुझे ना ट्रांजैक्शन वाला काम था थोड़ा एम कंट्री में। अब वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है। भाई सोच रहा होता है कि ओ एम कंट्री में, यार ये तो मतलब मेरे को बहाना मिल जाएगा, एम कंट्री का नाम लेके भी चला जाऊंगा और साथ में काम भी हो जाएगा। अब भाई कह रहा होता है कि वेल देखो मेरे फादर यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ का मतलब इस कंपनी का इंचार्ज मैं ही हूँ, तो आप मेरे से बोल सकते हो। वो अंकल कह रहे होते हैं कि सच में, फिर तो मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मीटिंग सेटिंग हो चुकी होती है। अंकल कह रहे होते हैं कि ठीक है हम लोग मतलब अग्री हो चुके हैं, बाकी का काम ना एम कंट्री में देखेंगे। भाई कह रहा होता है कि ओके ठीक है नो प्रॉब्लम, सी यू अगेन। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि ईचेन साला सच में गधा है एक नंबर का। वेल मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकला सच में। अब वो फ़ोन वगैरह लगाता है किसे, यानियन को। वही हम देखते हैं वो लड़की फ़ोन भी उठाती है। वो बंदा बताता कह रहा होता है कि चलो उसने हमारी बात मान ली है। इतना सुनने के बाद में ना यानियन कह रही थी गुड जॉब। अब यहाँ पे ना इन दोनों का एक्चुअली में कुछ प्लान होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि जैसे हमने प्लान हिसाब से बना रखा है ना वैसे ही करना है, ठीक है कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो लड़की भी कह रही थी, कह रही आप विश्वास करो ठीक है कुछ भी नहीं होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी यूयू और ईचैन तुम दोनों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया, मैं तुम दोनों को 10 गुना मौत देने वाली हूँ, चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं उसका जो दोस्त होता है ना वो कह रहा होता है यन तुम सच में ऐसी हरकतें करने वाली हो। वो लड़की भी कह रही थी लिंग फैंग तुम चाहते हो कि सब लोग मुझे ऐसी बुली करते रहो और मैं उन सबको जाने दूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बताते ही कह रही होती है कि तुम्हें नहीं पता उस बंदे ने क्या किया मेरे साथ में। यन आखिर हुआ क्या तुम दोनों के बीच में, बताओ तो मुझे। अब यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है ई चैन तूने ही फोर्स किया है मुझे ये सब करने के लिए। अब वो बताते ही कह रही होती है कि देखो ई चैन ने ना मुझे बहुत बहुत बेकार किया, मेरे साथ बहुत बुरा हरकतें किया, पता नहीं क्या क्या फलाना ढमकाना। भाई कह रहा होता है कि एक्चुअली बता तो मुझे कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि लिंग फैंग तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, अब तुम्हारी बारी है प्रोटेक्ट करने की। साथ ही हम देखते हैं वो जो बंदा होता है उसे हक कर लेता है, कह रहा होता है कि चिंता मत करो मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब वो बंदा सोच रहा होता है कि ई चैन अगर तू यन की परवाह नहीं करता ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब से हम लोग कोई भी बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, ठीक है अब से हम लोग दुश्मन है दुश्मन। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो यन होते हैं ना वो सोच रही होती है कि चलो लिंग फैंग की पावर यूज़ करके ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगी और साथ ही पता है उन सबको छोड़ूंगी नहीं, मेरे को ब्लेम वगैरह मत करना बाद में। अब यहाँ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, घर का सीन दिखाई देता है। एक बंदा आता है कह रहा होता है कि मैं जो आपने ऑर्डर किया था, वो लड़की ले लेती है। साथ ही हम देखते हैं ऊपर जा रही होती है अपने रूम में, तभी उसका भाई पूछ रहा होता है खाना हो चुका है। अब यहाँ पे यूयू कह रही होती है कि ठीक है मैं आती हूँ ज़रा 2 मिनट रुको। अब वो अंदर की तरफ आते हैं और सोच रही होती है गॉड प्लीज़ ना हो प्लीज़ ना हो। लेकिन हम देखते हैं वो एक्चुअली में यस होता है, मतलब ये ना चेक वगैरह करा रही होती है कि एक्चुअली में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। अब इसे पता चल चुका होता है कि ये ना एक्चुअली में प्रेग्नेंट है। तभी हम देखते हैं शॉक उठ जाती है, कह रही होती है क्या ये सच में होने वाला है, ओ शिट। तभी उसका भाई दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, खाना ठंडा हो रहा है। तभी हम देखते हैं वो लड़की डर जाती है और नीचे गिर जाती है। एक्चुअली में वो गिरती नहीं, सामान वगैरह गिरने लगता है। अब जैसी हरकतें होती है ना उसका भाई पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। तभी वो अंदर की तरफ आ जाता है, कह रहा होता है यूयू आखिर हुआ क्या है तुम्हें, या तुम गिर गई हो। जैसे ही वो सामने देखता है ना उसे वो टेस्ट का वो दिखाई दे जाता है। वो कह रहा होता है कि अरे ये क्या है, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। अब जैसे उसके भाई को पता चलता है ना वो भी शॉक्ड हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, मैं दिखाई दे रहा होता, भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इसको हैंडल कैसे करने वाली हो। अब उसकी बहन बताती कह रही थी कि वेल ये तो मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ हम देखते हैं उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता है कि ये सब क्या हो गया। खैर उसका भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इसे जन्म देना है तो तुम दे सकती हो, ठीक है हमारी फैमिली से पाल लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसका भाई ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि भाई मैं नहीं चाहती, कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे रख पाऊंगी या फिर पाल पाऊंगी। अब वो लड़की साफ मना कर रही होती है, कह रही होती है ये जो बेबी आया है ना ये एक्चुअली में गलत टाइम की वजह से आया है, लाइक मतलब मेरी वजह से थोड़ी ना आया है, उन लोगों ने हरकतें करी थी मेरे साथ में, मैं नहीं इसे पालना चाहती हूँ। यहाँ हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, ठीक है जो भी तुम डिसाइड करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। अब उसका भाई ये सारी बातें बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है वेट करते हैं, जब ये स्टेबलाइज हो जाएगी ना तब मैं सोचूंगी इसके बारे में हॉस्पिटल जाके कि आखिर क्या करना है। वो बंदा भी यस बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है 3-4 महीने के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं इसने अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखा होता है। ये डॉक्टर के पास आती कह रही थी डॉक्टर मैंने ना अल्ट्रासाउंड वगैरह करा दिया है, रिपोर्ट वगैरह दिखा रही होती है डॉक्टर को। डॉक्टर देख रहे होते कह रहे होते कि अच्छा तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है बहुत ही बढ़िया, अरे इसका हार्ट रेट तो काफ़ी अच्छा है। अब डॉक्टर ना तारीफ़ कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि अरे अब मैं क्या करूँ। तभी डॉक्टर बताते कह रहे होते तुम सच में क्या बेबी को अबॉर्शन कराना चाहती हो। अब यहाँ हम देखते हैं डॉक्टर सारी बातें बताते कह रहे होते कि ऐसे करोगे तो फिर ये होगा फलाना ढमकाना। अब वो लड़की सोच रही होती है क्या सचमुच से हर्ट होगा। यहाँ डॉक्टर कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स क्यों हर्ट क्यों नहीं होगा, तुम ऐसे गिराओगी तो फिर हर्ट तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में वो लड़की डर जाती है, कह रही थी कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं ना बच्चा नहीं गिराना चाहती। वो ये बात बोल के भाग जाती है, कह रही थी कि सॉरी सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। जैसे ही वो बाहर आती है उसका भाई मिल जाता है। भाई भी कह रहा होता है अरे यूयू कहाँ जा रही हो तुम।
अब वो लड़की देखती कह रही थी कि भाई देखो वो एक्चुअली बात ये है कि मैं इसे ना पालना चाहती हूँ, ठीक है, घर चल के बात करते हैं, मुझे ना ये बच्चा रखना है। अब वो ये बात बोलने लगती है। उसका भाई समझ जाता है, कह रहा होता है कि वेल मेरे को ना पहले से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी जब तक तुम खुश हो ना तब तक भाई तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ओके। अब उसका भाई ये बात बोल रहा होता है। उसकी बहन कह रही होती है थैंक यू सो मच भाई, तुम दुनिया के सबसे सबसे बेस्ट भाई हो। वो ये बात बोलने लगती है वट अबाउट मी। खैर छोड़ो, वहीं हम देखते हैं वो भाई भी कह रहा होता है अरे बस तारीफ करना बंद करो। अब इसी के साथ हम देखते हैं उसके पास कॉल आती है। वो कह रहा होता है कि सुनो मैं जरा कॉल पे बात करके आता हूँ, ठीक है। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। साइड में आता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है सर वो जो वेंटिंग है ना उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब सामने एक बंदा होता है जो सारी बातें बता रहा होता है। भाई पूछ रहा होता है क्या तुमने सच बोला है। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ वो ना एक्चुअली में हम कंट्री आने वाला है, ठीक है, वो अकेला नहीं आने वाला है, एक बंदा और आने वाला है उसके साथ में। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं जरा हॉस्पिटल आ रखा हूँ। अब वहीं हम देखते हैं यूयू सोच रही होती है कि आखिर भाई का एक्सप्रेशन चेंज कैसे हो गया, कुछ हुआ है क्या। खैर तभी हम देखते हैं उसका भाई फ़ोन वगैरह रख देता है और कह रहा होता है कि ठीक है मुझे कुछ काम करना है। अब वो बताता है यूयू से, कह रहा होता है कि सुनो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बाकी मुझे ना कुछ काम करना है। वो लड़की भी पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या काम, कुछ ज़्यादा बिजी है क्या। भाई कह रहा होता है कि हाँ कुछ ज़्यादा बिजी है, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, मुझे ना कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे इस काम के लिए, बाकी चिंता वाली बात नहीं है, अगर कुछ काम होगा तो मुझे कॉल कर देना। उसकी बहन पूछ रही होती है क्या ये सच में खतरनाक है क्या। भाई कह रहा होता है कि ना ना कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, ठीक है, विश्वास करो कोई भी खतरा नहीं है। अब उसका भाई ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं उसका भाई कह रहा होता है कि सुनो यू लेडी को ठीक ठाक पहुंचा देना, ठीक है, ड्राइवर ओके बोल रहा होता है। और तभी जाने से पहले ना वो अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि तुम अरेंज कराओ 3 4 बंदे जो कि पता है यूयू को ध्यान दे, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसे। वो बंदा ओके बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो। अब इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे जो ईचन होता है ना वो आ चुका होता है, साथ ही हम देखते हैं जो अंकल था ना यूयू का वो भी होता है। अब यहाँ पर ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि सर ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी देख लो आप जो भी है, बाकी यहाँ मेरा फ्रेंड भी आने वाला है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बंदा सोच रहा होता है कि चलो फाइनली वो बंदा भी आ गया, अब मेरे को काम करना होगा जस्ट इससे पहले ईचन को पता चल जाए। ये बंदा एक्चुअली में कुछ प्लानिंग कर रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि आप थक गए होगे तो आपको ना रेस्ट कर लेना चाहिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा अगर कुछ काम होगा तो। भाई हाँ बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसके पास भी कॉल आती है, ये फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो क्या सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा सारी बातें बता रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है क्लोज मत जाना, ठीक है, और हाँ यूयू के अंकल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग ना यहाँ पर यूयू को ढूंढने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही वो बंदा भी ओके बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं लोग कार के अंदर होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कंट्री है ना सच सच में बहुत बड़ा है, तुम आखिर यू लेडी को कहाँ ढूंढोगे। भाई कह रहा होता है कुछ नहीं बस एयरपोर्ट पे देखेंगे, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल तभी इसे ना एक लड़की जाते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वो कार के अंदर बैठा होता है, जैसे ही वो लड़की को देखता है ना वो शॉक्ड जाता है, कह रहा होता है गाड़ी रोको जल्दी गाड़ी रोको। अब गाड़ी रुकती है, भाई बाहर आ चुका होता है और देख रहा होता है कि आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। फिलहाल वो बंदा भी पूछ रहा होता है कि अरे अरे क्या हुआ आपको क्या हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे वो गई तो गई कहाँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वही थी मैंने देखा ध्यान से। वही हम देखते हैं यहाँ पे जो यूयू होते हैं ना वो बच्चों के मतलब कपड़े वगैरह देखने के लिए आ रखी होती है, सोच रही होती है मुझे नहीं पता लड़का होगा या लड़की। फिलहाल हम देखते हैं भाई दोबारा अपनी कार में आके बैठ जाता है, बाद में वो लड़की बाहर निकलती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर आखिर हुआ क्या था। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मुझे लगा था कि वो यूयू के जैसा दिख रहा है, वेल वो बहुत ज़्यादा सेम टू सेम लग रही थी ना इसीलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें चलना चाहिए घर, ठीक है। अब भाई ये बात बोल के घर जाने की बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि सच में मैं थक गया हूँ ना इसीलिए मुझे भ्रम हो रहा है। वो बंदा ओके बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं यूयू उनके ठीक पीछे ही होती है। कुछ टाइम के बाद भाई घर के अंदर आ रखा होता है, जहाँ हम देखते हैं ये कुछ सुनता है। वो बंदा कह रहा होता है कि आप विश्वास करो उस बंदे को पता ही नहीं चलने वाला, ठीक है, आप चिंता मत करो, ठीक है, एक बार ट्रांजैक्शन हो जाए ना उसके बाद ना मैंने पता अपने आप को यूयू का अंकल बताया और वो बंदा मान भी गया। सच में कितना बड़ा भोला है, आप चिंता मत करो, मैंने उसे कन्विंस कर लिया, कन्विंस ना भी होगा तो भी मैं बना लूंगा। अब भाई उसकी सारी चाल समझ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है कि चिंता मत करो, वैसे भी हम लोग फंसने वाले नहीं है, इन ग्रुप फंसने वाला है, हमें उसमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है हंसते हंसते। भाई सारी बात समझ चुका होता है, कह रहा होता है गुड प्लान, बहुत ही बढ़िया, मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकतें करता है। तभी दरवाजा खोल देता है, कह रहा होता है कि तो ये है तेरा प्लान। अब जैसे ही ईचैन ये बात बोलता है ना वो बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि ईचैन तुम अभी तक गए ही नहीं। जैसे ही वो ये बात बोलता है भाई कह रहा होता है कि हाँ, ओहो तो तुम इन फैमिली को ख़राब करना चाहते हो, तुम सच में कुछ ज़्यादा बहादुर नहीं हो। भाई ना ये बात बोल रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा लगता है कि तुमने सारी बातें सुन ली है, ठीक है, फिर मुझे लगता नहीं कि मुझे और ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत है। अब ये बंदा अपनी फॉर्म में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहोगे या फिर नहीं करना चाहोगे, बताओ, मैं ना वैसे भी स्किप कर सकता हूँ तुम्हें, वेल तुम वैसे भी यहाँ पर हो ना तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। भाई कह रहा होता है कि अच्छा तो तुझे सच में लगता है कि तू इन फैमिली को डिज़र्व भी करता है। ये बात तो सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है कि डिज़र्व करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ हो ना तो फिर मैं जीत ही जाऊँगा, जाहिर सी बात है। वो बंदा तुम्हारे साथ काम करने के लिए मान जाएगा और फंसेगा कौन, तुम्हारी फैमिली, सिंपल सी बात है, पकड़ लो इसे। अब जैसे ही वो अपने बंदों को बोलता है ना पकड़ने के लिए, भाई कह रहा होता है कि बस इन
गिने चुने बंदों से तू क्या मुझे पकड़ सकता है? तेरे अंदर इतनी हिम्मत है भी? फिलहाल हम देखते हैं भाई सारे बंदों को मारने लगता है, लेकिन हम देखते हैं बंदों की संख्या ज़्यादा हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि यार ये जगह तो बढ़ती जा रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अब वो ये बात बोल के भागने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं ऊपर खिड़की से कूद के निकल जाता है। जैसे ही वो कूदता है सब लोग कह रहे होते हैं कि पकड़ो इसे, जिंदा पकड़ना है हमें, जल्दी पकड़ो। सब लोग पकड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वो नीचे आता है ना, वही हम देखते हैं सारे के सारे बंदे रेडी हो चुके होते हैं सब मारने के लिए। बंद भाई उन लोगों के हाथ में डंडा वगैरह भी होता है। तभी एक बंदा आ चुका होता है जो कह रहा होता है कि चैन अब तो तू गया, अब कहाँ जाएगा। तभी हम देखते हैं वो बंदा आता है पीछे और उसके सर में एक डंडा दे के मार देता है। जैसे ही डंडा लगता है ना भाई, ई चैन तो यहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके सर पे डंडा लग चुका होता है। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई यहाँ पे बेहोश हो चुका होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि बांध दो इसके हाथ को और ले चलो ट्रेड करने के लिए, आज ना इसका व्यापार होगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बीच का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं इन लोगों का मतलब ट्रेड वगैरह यहाँ होने वाला है, जहाँ पर ना हमें कंटेनर वगैरह का भी दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं एक जगह पे इनकी कार खड़ी होती है जहाँ पर वो बंदा पूछ रहा होता है क्या वो जाग गया क्या। अब उनमें से जो एक बंदा होता है ना, कह रहा होता है कि नहीं नहीं सर अभी तक नहीं जागा, अगर आपको जगाना है तो हम इसे जगा सकते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि ना ना जगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, देखो अगर कुछ गलत होता है ना तो इसे उठा के पानी में फेंक देना, बाकी हाँ इसके हाथ में वो चीज़ डाल देना, ठीक है, मतलब वो ट्रैकर डाल देना ताकि हम लोग इसे ट्रैक करते रहे। बाकी बंदे ओके बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इन लोगों ने उसे गिरा भी रखा होता है ईचैन को। ईचैन सोच रहा होता है कि शिट यार ये लोग मुझे ट्रेड के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, अब मैं क्या करूँ, मतलब आखिर ये ट्रांजैक्शन है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वेल मैं यहाँ पे अकेला हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर ना दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा होता है यूयू का भाई भी होता है जो कि पता है उस बंदे को ढूंढने के लिए आया होता है, जो कि कह रहा होता है कि या तुम लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया है क्या। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ सर हमने कर दिया है। फिलहाल वो बंदा कह रहा होता है कि देखो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें ना वो जो बंदा है ना वेंटिंग, उसे ना रंगे हाथों पकड़ना है, ठीक है, पुलिस नहीं पकड़नी चाहिए उसे, बाकी तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या करना है, ठीक है। सब लोग यस यस बोल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कार आ चुकी होती है, जहाँ जैसी वो कार आती है उसमें से एक बंदा भी उतर चुका होता है। अब ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर ड्यूओली मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रहा था। वो बंदा कह रहा था बकवास करना बंद कर, सामान ला के दे मेरे को जल्दी। खैर वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये रहा ना हमारा सामान, ये लो ये लो ये सामान लो। खैर तभी तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना सायरन बजने की आवाज़ आ चुका होता है और पुलिस वाले आ चुके होते हैं। जैसी पुलिस की कार आती है ना, सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे पुलिस यहाँ पर कैसे आ गई। और इसी के साथ ये एपिसोड जाता खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को Enemies ahead! Let's go! Let's go!